बल्लेबाजी यूनिट होगी गवर्नर के पास, देखने योग्य बात। और इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे, कैच का मौका बना था, लेकिन वहां पर जंप तो फिर बड़े शॉट मारने को देखते हैं और फिर वो टोटल जो सम्मानजनक होता है उसको सम्मान से भी ज्यादा ऊपर पहुंचा दिया जाता है, हाई लेवल का टोटल हो जाता है जिससे पार पाना मुश्किल सा हो जाता है। सामने मिल में लगा के आए थे दर्शक, बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा तादाद में दर्शक यहाँ मौजूद, लेकिन मैच लेट स्टार्ट हुआ था, उसके चलते कुछ दर्शक तो वापिस अपने घर भी लौट चुके हैं। और जब रोमांचक स्थिति में मैच पहुंचेगा, बिल्कुल दिल थाम देने वाला मैच रहेगा ये। मनीष की लाजवाब गेंदबाजी, मनीष ने अभी तक अपने आप को कंट्रोल में रखा है गेंदबाजी में, गजब की गेंदबाजी की है, अभी तक बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया है अपने शॉट चेक करने का। हिमांशु समझदारी वाली बल्लेबाजी, पिछले मैचेस में तेज बैटिंग के लिए जाने जा रहे थे, लेकिन अब नहीं, इस बार मौका मिला है, कैच पकड़ा जाना चाहिए और उसके नीचे फील्डर आसानी के साथ पकड़े जाएंगे। हिमांशु की बॉलिंग के लिए वापसी, अब हिमांशु बॉलिंग का हिस्सा, क्योंकि इस गेंद को शॉर्ट में गेंद भी मारना चाहते थे नीचे विकेट के ऊपर से, लेकिन फील्डर ने कॉल जबरदस्त किया था, अक्षय ने कॉल किया था कि भाई साहब मैं इस कैच को पकड़ूंगा, और लाजवाब कैच, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं, पहला विकेट जाता हुआ और बहुत बड़ा, हाँ वही पंडित है। शुभम और यूपी पंडित, अगर आज इसका बल्ला चल गया तो 5100 रुपए का जो नगद पुरस्कार कमेटी की तरफ से, बता दूं ये तो भूल ही गए थे बताना, अगर कोई भी बल्लेबाज रोड क्रॉस करवाता है, सामने जो स्टेट बाउंड्री पे रोड है इसके ऊपर से छक्का लगाता है, 5100 रुपए का नगद पुरस्कार कमेटी की तरफ से आपको दिया जाएगा। और वो क्षमता, वो कैपेबिलिटी इस बल्लेबाज के जाने चाहते हैं। चलिए, और इस बार गेंद उनके सीधे पैर पे जाके टकराई थी, लेकिन बल्लेबाज को परेशान जरूर किया है मनीष ने अपनी घातक गेंदबाजी करते हुए, उसी लाइन में नजर, उसी लेवल नजर आते हुए, और जिस प्रकार से वो पहले गेंदबाजी किया करते थे। और अब उनके पास बहुत बड़ा चैलेंज है सामने यूपी पंडित, अगर इनका बल्ला चला, एक और शानदार गेंद की गजब का ड्राइव, आपको इसी गेंद को लेकर के ड्राइव किया था बैक टू द बॉलर, वहां पर कवर्स के फील्डर ने गेंद को गैदर किया, थ्रो किया, किसी भी लड़की को 25 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर थर्ड ओवर प्रोग्रेस। और अगर इसका विकेट निकाल लिया, ये बहुत बड़ा तोहफा हो सकता है जैनपुरी के लिए। और ये देखिए बहुत बड़ा छक्का, फाइनल बाउंड्री के ऊपर से, जैसे ही देखा हल्की सी शॉट प्लेइंग गेंद और नो बॉल, इसका मतलब एक और तोहफा उनके लिए। ये तो मजा आ गया हुआ यूपी पंडित को, छक्का भी मारा है तो नो बॉल पे, और आने वाली बॉल भी सेफ है उनके लिए, इसको भी बड़ा शॉट मारने को देखेंगे। और इन 7 रनों के सहारे स्कोर अच्छा पहुंचा है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जिस प्रकार की ताकत उनकी बाजुओं में है, यूपी पंडित भैया आपके सामने यही किसी ने गेंद को नहीं पहुंचाया है, उन्होंने पता ना कौन कौन है बाहर शॉट। ओए और इस बार नीचे रह गई थी गेंद, सोच रहे थे शॉर्ट प्लेन होगी, लेकिन इतनी नीचे रहती है इस विकेट पे, कभी कभार कोई गेंद नीचे रह जाती है जिससे बल्लेबाज जरूर चकमा खाता है, वही चकमा खाया है यूपी पंडित ने, लेकिन क्या गजब का छक्का लगाया था। और इसी शॉट, इन्हीं शॉटों के लिए जाने जाते हैं, और ये शॉट इस बार फिर से स्वीप मारना चाहते थे, लेकिन गेंद लगी सबसे ज्यादा बाहर, एम्पायर वाइट गेंद। क्या कहना चाहेंगे सुखी भाई, जिस प्रकार से यूपी पंडित का नाम आपने सुना है, ये मैच घट रहा है। धन्यवाद तनु भाई, बिल्कुल नाम तो सुना है मैंने, आज जिस हिसाब से इसने बल्ला चलाया, बेहतरीन बल्लेबाज नजर आते हुए। चले ये बॉल शॉर्ट टीवी बैक टू बॉलर ड्राइव स्टेड, और 1 रन से संतुष्ट, और इस 1 रन से स्कोर पहुंचा राहुल बसेरा 34 रन, 3 ओवर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
पहले छैनपुरी ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया। दोस्तों जो बाद में जुड़े हैं हम उनको बता दें, जो इन चैनलों से मैच देख रहे हैं आप, छैनपुरी ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय, और ये मैच चलता हुआ 3 ओवर 1 विकेट। और लाजवाब टेरी भाई मैं बता दूं, अगर 15 ओवर पूरी गोल्डन खेलती है तो इनका स्कोर कम से कम 200 या 180 पार होगा। तो क्या कहेंगे कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा टेरी भाई? शुक्रिया शोकी भाई। एक्चुअली बात ये है, अगर यूपी पंडित 10 ओवर जम गया तो ये स्कोर 200 पार 100% जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर छैनपुरी सौरव तिवारी आए हैं गेंदबाजी के लिए, ये भी लाजवाब गेंदबाज है, लेकिन अगर यूपी पंडित 10 ओवर खेलता है तो बड़ा टोटल निश्चित ही बनेगा। लेकिन छैनपुरी के गेंदबाजों को इस बल्लेबाज को टारगेट करना पड़ेगा, इसको पवेलियन का रास्ता दिखाना पड़ेगा, अपने आप को सेफ अगर सुरक्षित देखना चाहते हैं। और खेला है गोल, पकड़ी चालू चाहिए, ये यूपी पंडित जिसके जैसे हम पर दर्शक घबरा रहे थे, लेकिन आज इनको पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा है, क्योंकि ये क्रिकेट बाई चांस है। बिल्कुल बढ़िया बड़े प्लेयर हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शॉट भी तगड़ा था, लेकिन कैच पकड़ के अपनी टीम का हिस्सा भी नहीं बनने जा रहे, क्योंकि मौका उन्होंने ढूंढाया है। और इस यूपी पंडित के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां थी गोवर्धन टीम की, आप सोच भी नहीं सकते। और आखिरकार सौरव तिवारी ने वो काम किया है, और इस बल्लेबाज का विकेट निकालना कम से कम आप वापसी आपने इस मैच में कर ली है, और वापसी क्या आपने दबाव बना दिया है अब गोवर्धन के ऊपर। और अब दोनों ही लोकल बल्लेबाज से गोवर्धन के दूसरे बल्लेबाज लाली अब विकेट पे आ चुके हैं, बीच विकेट पर लेते बल्लेबाज हैं। डर बहुत था इस बल्लेबाज का, कमेंट्री बॉक्स में भी बहुत डर था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये क्रिकेट बाई चांस से बड़े बड़े तुरंत हर जीरो बनाते हैं। लाली को ओरिजिनल नाम कहा बाहर, और ऋषभ उर्फ लाली। लाली भाई समझ रहे हो आप, मजाक है। लाली उर्फ ऋषभ आए, लेकिन इसका नाम जो शूट करता है वो लाली करता है, ये प्रसिद्ध है यूपी में लाली नाम से। गोवर्धन में अच्छे बल्लेबाज है, लाजवाब बल्लेबाजी करने को देखते हैं। सौरव तिवारी इस ओवर मंगली बांध रहे, लाली के। और ये क्या हो रहा है गोवर्धन के साथ में, क्या बड़ा ये मैच तो रोमांचक की स्थिति में जाता हुआ, गजब की गेंदबाजी। और जब आप इस प्रकार की मैच में बैटिंग करते हो तो पता लगता है आप किस प्रकार के बल्लेबाज हो। हैट्रिक पे कोई इनामी राशि है क्या भाई, ये हमें सूचित करते हैं, क्योंकि हम ऋषभ हैट्रिक पा चुके हैं। अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक बनाता है, और रायब का की तरफ से रायब का नाम मोहम्मद बहुत बड़े भामाशाह, हमारे टूर्नामेंट के सबसे बड़ा भामाशाह, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने 2100 रुपए का पुरस्कार रखा है, और अब ये मौका आपके पास है सौरभ, आप ये मौका बुलाना चाहेंगे। और आपने वो 3 विकेट इतने बड़े विकेट निकाल दिए हैं, बैट टू पे खड़ा कर दिया है, बैट फुट जो होता है एक तरह से, उस पर आपने खड़ा किया है। नए बल्लेबाज मोड़ो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और क्या जुनून में जोश बन चुका है छैनपुरी टीम के अंदर। क्या जैसे यूपी पंडित का विकेट गिरा पूरी टीम एलर्ट हो गई थी, क्योंकि डर था उनकी बल्लेबाजी का, वो चल गए तो कुछ भी कर सकते हैं। हैट्रिक बॉल और छक्का मारी थी, लेकिन बल्लेबाज ने 2100 रुपए से चुकाया गेंदबाज को, और अभी भी इसको रोका हुआ। 3 गेंदों पे कोई भी रन खर्च नहीं किया है सौरव तिवारी ने। सामना करेंगे लेफ्ट आर्म कटर गेंदबाज सौरव तिवारी का, और गेंद जाके टकराई है उनके खाली पेड़ पे, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अभी भी अपनी क्रीज में। और सुखी भाई जिस प्रकार से ये हैट्रिक का चांस बना था, इतने 3 विकेट गिरा दिए, क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? धन्यवाद टली भाई। और मेरे को तो सबसे जो हमारे खेलना चाहते थे, रन के लिए मना किया,
यूसुफ सरपंच जी, क्या उछाल कूद, क्या फुर्ती है भाई, क्या कह रहे हैं यूसुफ सरपंच जी के। हर विकेट पर डांस चलता है उनका और फुर्तीले है यूसुफ सरपंच जी, लाजवाब। और जब तक यूसुफ सरपंच है तो उन्होंने कह दिया अपनी टीम से घबराओ मत, जब तक मैं हूं। चले ओवर पिच बॉल थी, फायदा नहीं उठा पाए और 1 रन से संतुष्ट। और इस 1 रन से ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति 4 ओवर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। क्या कहने चले भाई यूसुफ सरपंच के बारे में। मैं तो ये सोच रहा था कि फाइनेंसर खेलेंगे नहीं, वो तो खुद खेल रहे हैं, फाइनेंसर में कप्तान भी हैं, क्या कहेंगे। सुखी भाई, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, दोनों ही अपने आप में मुझ की टक्कर की लड़ाई है, जहीर भी कम नहीं है अपने आप में, वैसे भी यूसुफ है। और इनकी ये कमेटी भी चाहती थी कि ये मैच हो और खुदा ने वही काम किया, बच्चों में भी दोनों का नाम आया। लेकिन आज मजा आ रहा है इस मैच में, क्योंकि कभी दबाव गोवर्धन के ऊपर आ जाता है तो कभी दबाव जैनपुरी के ऊपर आ जाता है। इस रोमांच की स्थिति को देखने के लिए यहाँ दर्शक बैठे हुए थे और गजब का मैच खटाया अभी तक। और ये क्या करीब किस्म की गेंदबाजी थी, गेंद जाएगी बाउंड्री के ऊपर से, एम्बर की सारे की प्रतीक्षा, शॉट जरूर गजब का था। 6 रन के लिए पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से गेंद को डिपॉजिट किया है बल्लेबाज मोनू ने। और इस छक्के के सहारे अब तेज गति से स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन 3 विकेट का नुकसान पर। गगन चले एक बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार सीधे पैर पे जाके टकराई। रन लेना चाहते थे मोनू, लेकिन साथी बल्लेबाज रघु ने मना किया। और एक सबसे ज्यादा जो खुशी की बात है गोवर्धन के लिए वो ये है, एक छोर पर रघु टिके हुए हैं और ये बल्लेबाज जब तक वहां मौजूद रहेगा अपनी टीम को कभी भी बिखरने नहीं देगा, ये बात मैं जानता हूँ। और एक और लाजवाब शॉट मोनू के बल्ले से निकलता हुआ गेंद डीप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चोटी के सहारे स्कोर पहुंचाया 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 5वां ओवर पावर प्ले का अंतिम ओवर डाला जा रहा है जैनपुरी की तरफ से। लेकिन ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई दोनों ही कप्तानों की जो धड़कन है वो तेज है, क्योंकि अगर हल्की सी बाउंड्री लगती है यूसुफ की धड़कन तेज, उसके साथ विकेट जाता है जहीर की धड़कन तेज हो जाती है। एक और बड़ा शॉट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए लाजवाब छक्का। इस छक्के के सहारे स्कोर 51 रन 50 रन पूरा करती हुई गोवर्धन निर्धारित अपने 4.4 ओवरों में गजब का शॉट था। जैसे ही देखा हल्की सी गेंद खेल है, गेंद को डिपोजिट करने में कामयाब, दर्शक तीर का में गेंद जाके पड़ी और इस के सहारे स्कोर 51 3 विकेट के नुकसान पर। और ये मैच एक तरफा चलने वाला नहीं इस मैच का, लेकिन इस गेम में गति ज्यादा थी, एक्स्ट्रा गति के चलते बीट किया बल्लेबाज को। और बल्लेबाज मोनू ने बड़े शॉट मारने का निर्णय लिया है, तब से आए हैं बड़े शॉट मारने को देखते हुए बार बार मोनू। बड़े प्लेयर यूपी पंडित और हिमांशु गोवर्धन की टीम में ये है बड़े प्लेयर इसमें। शुरू से खराब गेंद, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन एम्पायर की सारे की प्रतीक्षा, अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले की बंदी से अब यहां से खत्म हो चुकी है। अब 5 फील्डरों को 30 सर्किल के बाहर रखा जा सकता है। तारिक खान अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई साहब। और ये बड़ा मुकाबला है, इस मुकाबले में बल्लेबाजों की भी धड़कन तेज रहती है, गेंदबाजों की तो रहती है। और साथ में फील्डर के पास जब कैच जाता है तो कम से कम 10 बार ये दिमाग में सोच लेता होगा कैच आने से पहले कि अगर कैच छूट गया तो गालियां पड़ने वाली है कहीं से। लेकिन अभी तक वो गलती की नहीं है। फील्डिंग साइड में एक विकेट की फटी गलती को छोड़ दे, लेकिन जैसे ही 3 विकेट गिरे थे वहां से सजी हुई बल्लेबाजी की है मोनू और रघु ने। और अभी तक गेंदबाजी में परिवर्तन सौरभ तिवारी को लेकर नहीं आया गया है। उन्होंने अपने ओवर में मात्र 1 रन खर्च के 2 विकेट निकाले थे, लेकिन पता नहीं किसी बड़े बल्लेबाज के लिए रोक के रखा है या कोई और
लेकिन कप्तान भी उसे कहा जाता है जो अपने मैच की स्थिति को समझे, लेकिन इस मैच की स्थिति कुछ अलग है। अपने मध्यम गति के तेज गेंदबाजों के ओवरों को निकलवाना चाहते हैं कप्तान। वापिस अजय की वापसी, एक ओवर जरूर महंगा साबित हुआ था अजय का, टूल वाले जोर से। रघु को जाना पड़ेगा पवेलियन, और इसमें कोई शक शुबा करने की जरूरत नहीं है। एम्पायरों को किसी का अपनी कोई दबाव नहीं है, एम्पायरों की कोई भी अपनी खीर नहीं है। रियाज खान भाई और क्लियर आउट के चलते गंधोला बतरे झनार का मैच जीता। एम्पायर के डिसीजन में भाई आप कोई भी भाई जम्मू भाई, एम्पायर का डिसीजन सर मानिए, आउट इज आउट। क्योंकि अगर हम फेर बदल करते हैं तो अपने लिए दिक्कत है, आने वाले बैटर आएंगे, दूसरी टीम के भी आएंगे, फिर अपने लिए चीटिंग का मौका बन जाता है। हो सकता है आउट ना हो, लेकिन अब एम्पायर का डिसीजन आ गया तो अब आप आउट हो। और ये बल्लेबाज का हक होता है, कहता है यहाँ पे कोई अल्ट्रा एज मौजूद नहीं है, कमेटी इतनी सक्षम नहीं है जो अल्ट्रा एज आपको दिखाए, लेकिन आउट एम्पायरों की जो निगाह है, और जब बॉल विकेट की कमेंट्री भी बोलना बंद कर दिया था तो उनको शायद सुनी है आवाज, तभी आउट दिया गया है। न्यू बल्लेबाज नेम वेदू हो तो भाई, जी हाँ वेदू आए हैं। पिछले मैच में वेदू ने बहुत बड़े बड़े शॉट मारे थे एक्स्ट्रा कवर के और पॉइंट के ऊपर से, लेकिन आज अगली परीक्षा में आ गए हैं वेदू। आज उनकी परीक्षा है, आज वो बड़ा एग्जाम उनके सामने है जिसको फाइट करना पड़ेगा। सीधे हाथ से किया है, वहां पर एक खराब फील्डर मौजूद, गेंद को पकड़ने में नाकामयाब रहे, गेंद उनके पेट से जाके टकराई, लेकिन रन जरूर कुछ नहीं बना। अभी भी स्कोर रुका हुआ 51 रन 5.2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। और गेंद को कट किया है, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बीच में से, थर्ड और पॉइंट के बीच से पेड़ से रोक के बाहर गया भाई, लाजवाब फील्डिंग, गजल की तारीफ करने योग्य फील्डिंग वहां पर वसीम मौजूद थे, उन्होंने दाग दिया था गेंद को पेड़ से, लेकिन अपनी टीम के लिए मात्र 1 रन बचाया है, क्योंकि एक और रन मिल गया। 3 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ के, इन 3 रनों के सहारे स्कोर 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब जाके जयपुर इस मैच में आगे नजर आता हुआ, अगर 1-2 विकेट और निकाल लिए तो ये मैच बिल्कुल। एक और शॉट मारना चाहते थे गेंद को डीप पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद उनके बैट पे अच्छे से नहीं टकराई। 1 रन के सहारे स्कोर 56 रन जा पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 6 ओवर की गति पे है, रन रेट जरूर गोवर्धन लगभग 10 रन के आसपास का बनाया है, लेकिन विकेट बहुमूल्य 4 विकेट खो दिए हैं। और कट किया है गेंद को, लेकिन गेंद बैट और विकेट से टकरा के गई थी, विकेट मीन से पट्टी से टकरा के गई थी गेंद, और विकेट कीपर ने बाकी का काम किया। इस ओवर में तगड़ी गेंदबाजी की है सौरभ तिवारी, अक्षय ने। बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ना देने के साथ में ब्रेक थ्रू भी दिलाया है अपनी टीम के लिए। एक और स्लोर रन गेंद, ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद कितना स्कोर है? 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल जो मैच चल रहा था स्टार्टिंग में, अक्षय ने एक तरफा
अपनी की जो साइड है उसको बेनिफिट दिलाया, 2 शानदार कैच पकड़ी और एक जो यूपी पंडित के नाम से जो प्लेयर मशहूर है, शानदार कैच था, पहली ही बॉल थी, स्पिनर बॉलर था जिसको आड़े हाथों लेना चाहते थे यूपी पंडित। और ऑफिशियल से काफी दूर जाती हुई ये बॉल एम्पायर इंसान का इशारा, वाइड बॉल, इस वाइड बॉल के चलते स्कोर जा पहुंचा है 56 रन, 3 विकेट के नुकसान, 4 विकेट के नुकसान पर। और लेंथ बॉल भी मोनू ने जैसे देखा उनके जोड़ में से पूरी तरह से लॉक कर दिया बॉल को और बॉल जा रही है कमेंट्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। बिल्कुल जो मोनू जिस हिसाब से गंदी बॉलों का फायदा उठा रहे हैं वो जरूर अपनी टीम के लिए शानदार बैटिंग करते हुए। अगर जैसे ही देखा नेट बॉल है, मोनू ने सिर्फ अपना पेट फेंका पूरी एनर्जी के साथ और बॉल जब पहुंची रोड के पास और लगभग ये जो छक्का है तो 30 मीटर का, वास्तव में तगड़ा छक्का मारा। भाई बिल्कुल गुड है भाई। और ब्लॉक में डालूंगी बॉल वहां पर ब्लॉक पर यूसुफ सरपंच खुद थे एवं तेज तरीके से और घूम रहे थे बैट्समैन की तरफ, रन नहीं लेने दूंगा, और वही किया। अब बॉल आती हुई गगन के पास शानदार तरीके से, जहां लग रहा था कि एक तरफा मैच चलेगा, लेकिन अब से अच्छे से जानते हैं बॉल थी उसको स्लिप और वसीम जरूर उन्होंने अच्छी छलांग लगाई, लेकिन उनकी पहुंच से बॉल दूर रह जाएगी। और बिल्कुल मोनू सटी हुई बैटिंग कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं, जैसी गंदी बॉल आती है उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ से जरूर गोवर्धन की जो वापसी होती हुई इस ओवर में दूसरी बाउंड्री चले गगन आउट होगा और उसको पुल कर दिया, लेकिन पीछे फील्डर है बिल्कुल, और फील्ड करने की बड़ी आसानी से बॉल आती हुई वापस फील्डर के पास। मौसम एकदम झुका हुआ है और क्रिकेट के अनुकूल है मौसम, जिस हिसाब से वेदर चाहिए वही, और जो दोनों टीमें जद्दोजहद में लगी हुई, नॉकआउट मुकाबला। चौथे की बॉल रहे हैं अंकिता शर्मा, नीचे हुई बॉल बैक का इनसाइड एज और इस पर लेग पर मुर्रा फील्ड कर रहे हैं बॉल को, और बॉल आती हुई वापस कीपर के पास। 7 ओवर चल रहा है। लेंथ बॉल की बड़ी आसानी से और सामने की ओर खेल दिया है 6 रनों के लिए। बिल्कुल हष्ट-पुष्ट शरीर के प्लेयर हैं बेटू, और जैसे देखा उनके जोड़ में है तो उन्होंने आराम से बड़ी आसानी से छक्के को मारा है। इन 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा। तालीम एटीट्यूड है, अगर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट करिए भाई तालीम। तो अब जरूर यहाँ से जहाँ एक तरफ प्रेशर में जा रही थी गोवर्धन की टीम, अब वापसी करती हुई, और ये जो ओवर गगन और ये ताकत है जहीर हुरबड़ी की टीम में कि इनका कोई भी बल्लेबाज आता है बड़े शॉट मारने में सक्षम। ये मैं सोची यूपी पंडित आउट हो गया तो इनकी टीम अब खत्म हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको अपने अच्छे गेंदबाजों से गेंदबाजी करा के तभी आप मैच जीत सकते हो। क्योंकि वेदू और ये मोनू जो है लाजवाब बल्लेबाज है, अगर ये भी अंत तक ढके तो वो बड़ा स्कोर अब भी बनाया जा सकता है, जिसकी उम्मीद पर गोवर्धन है। और पन्ना चाहिए देखना है किस प्रकार से होता है, अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो होगी का स्कोर। और हेलीकॉप्टर चलाना चाहते थे दोनों, लेकिन गेंद उनके बैट से कनेक्ट नहीं हो पाई। एक और रन मिल जाएगा आसानी के साथ, 20 रन के सहारे स्कोर 74 विकेट, 74 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अंकिता शर्मा छक्के या चौका, देखो भाई क्या लगता है, छक्का लगता है चौका लगता है। अभी तक मैच शानदार घटा है, कभी गोवर्धन ऊपर चला जाता है, कभी जैनपुरी ऊपर आ जाता है, संतुलन बिगड़ा हुआ है इस मैच का, तराजू की तरह झूलता हुआ ये मैच। देखने वाली बात अंत में किसका वजन भारी होता है, जब ये वजन अंत में तोला जाएगा वो चीज देखने योग्य।
इस बार अच्छी गेंद उंगलियां फेर अच्छी गेंद के चलते पॉइंट रीजन की तरफ खेल के आसानी के साथ एक रन जुटाते हुए वेदू इसको रफ्तार पहुंचा है। भाई आप ही तो बच्चों को क्या कर रहे हो? 75 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 7 ओवर। 47 नहीं यार भाई, छोटू भाई एक ऐसे 47 नहीं है। भावेश कौशिक और एक बार फिर से अच्छी गेंद ऑपोजिशन से ज्यादा बाहर गेंद को मारना चाहते थे, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन नाकामयाब जरूर रहे इस गेंदबाजी पे। अक्षय और सौरभ अच्छे गेंदबाज नजर आते हुए झंझपुरी के यूनिट में, लेकिन गगन की गेंदबाजी जो है दोनों ही ओवरों में महंगे साबित, बाकी ठाकुर एम्पायर है। लेकिन झंझपुरी वो फायदा उठाना चाहती है। एक बार फिर से खेला है वहां पर और ये क्या आसान सा चौका निकलवा दिया और 4 रन के लिए गेंद निकल गई वहां से भाई बाकी पॉइंट बाउंड्री के बाहर। या तो बल्लेबाज जमानों में जिसका रेट लगा या नहीं लगा। चलो अक्षय इस ओवर में अगली बार इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन छूट गए। अगर बल्ले पे बॉल टकराती तो क्या जाने के पूरे चांसेस हो सकते थे, लेकिन अक्षय ने क्या गजब की सभी हुई स्टेडी के साथ में गेंदबाजी की है। लाजवाब गेंदबाजी, अपनी गेंदबाजी को आउट स्विंग एंड स्विंग और धीमी गति स्लोअर वन डालने में कामयाब रहे हैं और उनकी गेंदबाजी में बड़े शॉट मारना आसान नजर नहीं आया अभी तक गोवर्धन की तरफ से। एक और अच्छी गेंद, लेकिन ऑफिसर से ज्यादा बाहर एम्पायर मोहित का इशारा वाइड गेंद, इस वाइड के सहारे इसको पहुंचा है। 80 लॉस ऑफ 4 विकेट, scored moving slowly but steady because he has lost Gordon was 4 wickets earlier, that's why he is not taking big score on scoreboard so far. So this score may be mad big, but it may take some time. Once again it was great shot over mid wicket, ball goes 4-6, score moves on 86 loss of 4 wicket after that over. What a shot! It was a really brilliant shot by the Vedu. Moru. What a shot that was! Lovely striking batsman. If both the batsmen remain at last 50 over, they make above 180 runs, and that this score may be very tough to chase for Jhanpuri, because Jhanpuri really is not so good as Govardhan looking, because Govardhan has a great bowling unit. It is the strength of Govardhan team that bowlers have swing out, swing and slow bowling as well. So it's going to become big in play. Remain on the crease. Both the batsmen have to bat very cleanly, making this once again second time is spill. So once again, ball on the high, and here underneath the ball, and it should be out. That is that gone. What a catch that was! When you want to hit the ball over low, but he could not succeed on hitting the six. What a good catch by the fielder. 5 wickets fall down. All is scored 86. विकेट जाना ये शुभ संकेत रही है गोवर्धन के लिए, क्योंकि ये ऐसा बल्लेबाज था, ये एक तरफा बल्लेबाजी करना जानता है। और मैं इसी चीज के बारे में इंग्लिश कमेंट्री में जिक्र कर रहा था, इन दोनों बल्लेबाजों को टिकना जरूरी था विकेट पे, लेकिन जैसे ही सौरभ तिवारी आते हैं ये तो विकेट लेके चले जाते हैं, अपनी टीम को अर्लियर ब्रेक थ्रू दिया भाई सौरभ तिवारी। न्यू बैट्समैन नेम 1 मिनट।
अरे 4 में गाड़ी के हाथों से चेकिंग के साथ वहां पर रोबिन मौजूद, गेंद को पकड़ने में नाकामयाब रहे रोबिन और इसके सहारे एक और रन बनता हुआ अपनी टीम के लिए। स्कोर अभी तक अच्छा चला है, 10 रन पर ओवर के हिसाब से लगभग रन रेट चलती हुई जो एक लाजवाब 10.44 के हिसाब से रन रेट बनी है। लेकिन विकेट ज्यादा गंवाए हैं, लेकिन अंत भला होता है जिसका वो टीम जीत जाती है। अंत को देखना पड़ेगा। हल्के हाथों से खिलाए मोनू, क्योंकि मोनू अब इस परिस्थिति को समझ चुके हैं और ये तो मोनू का ध्यान ही नहीं था। क्या क्या गजब की फीलिंग हो रही है सेंचुरी की तरफ से। यह होता है बड़े मैच का प्रेशर। रोबी ने बड़े बड़े मैच खेले हैं, लेकिन आज तो वो प्रेशर साफ नजर आता है उनके हाथों में, उनके पैरों में। उनकी बॉडी लैंग्वेज काम नहीं कर रही है। इस बार अच्छी गेंद, नो बॉल और स्टंपिंग की वो बॉल फ्री हिट पर आई से अब मोनू के लिए बड़ा शॉट मारने का मौका। ये बहुत बड़ी गलती है सौरभ तिवारी की तरफ से, क्योंकि मोनू तो इस गेंद का वेट कर रहे थे कब मुझे कोई ऐसी बॉल मिले जिसको बाउंड्री के बाहर पहुंचाऊं और ये स्ट्राइक रेट जो है इसको बढ़ाने में कामयाब हो पाए। विशाल से कतरा कहते हैं। चलिए सौरभ इस बार बड़ा शॉट मारने के लिए जाना चाहते थे, गेंद में हल्का सा रूप बनाना चाहते थे, लेकिन ज्यादा रूप नहीं दिया गेंदबाज सौरभ तिवारी ने। क्या गजब की गेंदबाजी की इस लड़के ने, अभी तक बांध के रखा है बल्लेबाजों को। अभी भी इस गेंदबाज का एक और ओवर आना शेष है और एक और ड्राइव किया है पॉइंट रीजन पर। इस बार कोई गलती नहीं फील्डर से, अभी भी इसको रुका हुआ 89 लॉस ऑफ 5 विकेट, 89 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और इस बार गेंद को निकालना चाहते थे, मिडऑन की साइड गेंद गई बाई लाइन की तरफ, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद भी यूनिट में बल्लेबाज मौजूद हैं। और आज जो सबसे बड़ा विस्फोटक बल्लेबाज जिसका नाम गूंजता है उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य यूपी, उसमें उनका नाम गूंजता है। तो उस बल्लेबाज ने आज एक शॉट जरूर दर्शकों का मन मोह लिया था उस शॉट ने, लेकिन जैसे ही अगला शॉट मारा उनका विकेट गया। विकेट जाने के साथ वो बहुत से दर्शकों की उम्मीदों को तोड़ के चले गए, क्योंकि सभी दर्शक उनको देखने के लिए आज मौजूद थे इस ग्राउंड पे। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन लेकर आया गया है। किस गेंदबाज को लाएंगे सरपंच यूसुफ, देखने वाली बात। साहून या स्पिनर शायद मौजूद अब इस यूनिट, बड़ी यूनिट में। अगर इस गेंदबाज की कलाम चल गई तो धराशाही करने में देर नहीं करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन शायद। लड्डू का भाई हरी सिंह अगर कहीं मौजूद हो तो भाई आजा जहीर टीम में खिलाना दो। लड्डू बुला रहा आम चूर को लड्डू को ऐसो ही स्वागत वालों। गेंदबाज नेम परम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। आज देखने वाली बात, परम अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। ये शायद गेंदबाज नंबर 4 है, गेंदबाज नंबर 5। इसका मतलब ये सभी गेंदबाज आज बुलाए गए हैं इस टीम में। चलिए सामने करेंगे मोनू, और ये तो गेंद मारना योग्य थी। मोनू चूक गए, मोनू पछताएंगे जरूर इस गेंद को छोड़ के, क्योंकि इस प्रकार की गेंदबाजी को तो मारने के लिए चले जाते हैं वो, लेकिन कोई बात नहीं, कोई इस गेंद में गलती जरूर नहीं थी। और मोनू का मैं व्यक्तिगत स्कोर आपको बता देता हूँ, 41 रनों पे बल्लेबाजी करते हुए। और इस बार फिर से आनंद फानंद में गेंद को उड़ाना चाहते थे, लेकिन लेडीशम से ज्यादा बाहर न पहुंचाए। 90 रन में 5 विकेट के नुकसान पर परम भी मेरे हिसाब से कटर गेंदबाज है अपनी गेंदबाजी में। इस बार छोड़ने वाले थे, गेंद को डाला है बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। गजब का शॉट है मोनू के बल्ले से। मोनू
चुके हैं। और ये मोड़ को मैं आगे करा देता हूँ, सूचित कर देता हूँ, अगर मोड़ शतक बनाता है तो लाल मोहम्मद रायगढ़ की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार आपको दिया जाएगा। और मोड़ 47 रन पे जा पहुंचे हैं। एक और बड़ा शॉट मारने की कोशिश, गेंद निकल जाएगी थर्ड बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार स्कोर को बड़ा बनाने की पूरी ठान ली है उन्होंने अपने अकेले दम पर बल्लेबाजी करते हुए। इस चोटी में सारे मोड़ अपने 50 रन पूरे करते हुए कांग्रेचुलेशन बोलिए फर्स्ट 50 और टीम की सेंचुरी बनती हुई। एक और बड़ा शॉट, एक और फिरता हुआ छक्का, गेंद चलेगी पार्किंग के अंदर 6 रनों के लिए। इस ओवर को तो बिल्कुल आगे हाथ खेलते हुए मानो, क्योंकि वो गेंद बार बार याद आएगी जो पहली शटक में गेंद को छोड़ा था उन्होंने, उस गेंद के अंत तक याद रखेंगे वो गेंद, वो झेल लेके जा सकती थी उनके लिए, लेकिन इस बार बड़ा बना दिया इस ओवर को, आगे हाथ खेलते हुए मौलवी इस ओवर को स्कोर जा पहुंचाए 106 रन में 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 9.4 ओवर हुए हैं, यहाँ से 5.2 ओवर और आने शेष। अब गोवर्धन यहाँ से आगे जितने रन बनाता जाएगा अपने आप को एक मजबूत स्थिति में पाएगा। वही जरूरत है जयपुरी टीम को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने का, मोनों को चलता करना पड़ेगा। एक और बड़ा शॉट, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के ऊपर से, एक और छक्का, लाजवाब छक्का इस बार, और गेंद को पकड़ते हुए, गेंद को टालते हुए, और इस ओवर में अभी तक 20 रन जुटा लिए हैं उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति देते हुए। सॉरी 23 रन इस ओवर में खर्च कर, और इस बार कट कर गेंद अंदर की हो रही। बल्लेबाज मोनोज गेंद को बॉल की तरफ मारना चाहते थे। ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद गोवर्धन जा पहुंचा है 112 रन 5 विकेट के नुकसान पर, आने वाले 5 ओवर शेष। कौशिक भावेश बहुत धन्यवाद भाई, आपको बहुत धन्यवाद। 10 ओवर 112 रन 5 विकेट के नुकसान पर गोवर्धन और यूसुफ सरपंच, और यूसुफ सरपंच भी आ सकते हैं बॉलिंग करने के लिए, उनके पास भी हुनर है बॉलिंग का। यूसुफ सरपंच भी आ सकते हैं बॉलिंग लेकर। और अपना टीम की ओर से 11वां ओवर लाते रहे सौरभ, और इस मैच के अंपायर मुबीन अहमद, चरुआ 5 और छंगू भाई साहब। और मैं बता दूं टर्निंग पॉइंट मैच रहेगा, ये टर्न लेते रहेंगे, कम से कम 6 राउंड घूमेंगे, इधर उधर पलटा मारेगा ये मैच। ऐसे ही मैच कभी इधर कभी उधर होता रहेगा भाई ये। और अब दिलों की धड़कन बढ़ता हुआ बिल्कुल हर ओवर में विकेट लेता हुआ, जहां विकेट गिरते हैं जहीर की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जहां बॉलियां लगती हैं वहां यूसुफ सरपंच की धड़कनें तेज हो जाती है, ड्यूटी बढ़ जाता है दोनों को। और अपनी टीम की तरफ से स्वर्ण में आगे नजर आते हुए हर ओवर की पहली गेंद पे गोल के साथ में गोवर्धन के बल्लेबाजों का क्या गजब की गेंदबाजी से हल्के से लड़के की। अब आशीष यादव आए हैं बल्लेबाज, आशीष यादव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 6 विकेट प्राप्त कर चुका है। जयपुर चाहेगा 150 रन के नीचे रोकना, वही गोवर्धन चाहेगा 170 पहुंचना। अब देखने वाली बात है सौरभ का अंतिम ओवर, इसके बाद कौन गेंदबाज अपना इम्पैक्ट डाल पाता है ये देखने वाली बात। सौरभ ने तो एक तरफा इम्पैक्ट डाला है, गजब की गेंदबाजी इस लड़के से, बॉलिंग गजब की बॉल। लड्डू के भाई बुलाते यार, लड्डू को भाई पुलिस सिंह आ जाए भाई, लड्डू भाई कौन करण सिंह है,
इमरान खान टेल मी फास्ट फॉर। और शोरों का बॉलिंग विश्लेषण आपको जरूर बताना चाहूंगा। 2.3 ओवर मात्र 5 रन, क्या गजब की गेंदबाजी है यार। और 4 विकेट भी अर्जित कर चुका है। पंजा खोलने का मौका है इस बंदे के पास। और अगर झंझपुरी कहीं ना कहीं मैच जीतता है तो इसमें पूरा हाथ रहेगा इस लड़के का। और गोल प्रैक्टिस किया, लेकिन नो बॉल का ऐसा आता हुआ और इस तरीके के चलते नो बॉल लग रहा था कि उसका उखाड़ दिया, लेकिन वो तो नो बॉल का इशारा था। और एक और बड़ी मिल जाएगी। और बड़ी आप किसको दे रहे हो? सामने भाई बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करता हुआ लड्डू का भाई गोभी। बॉल कर दी ठीक है, लड्डू का भाई हरी सिंह आ जाएगा ये। बहुत ना कहते। अच्छा, यहाँ जो ग्राउंड के वो सफाई कर्मचारी है हरी सिंह लड्डू का भाई, वो भाई लड्डू आपको याद करता हुआ। चलिए फ्री विकेट का सामना करेंगे और फ्री हिट का बिल्कुल फायदा उठाते हुए एक और फ्री हिट ऑपरेशन के चलते बार बार गलतियां की जा रही। सिर्फ उस गेंदबाज ने गलती की है तो वो नो बॉल डालने की गलती की है और उसका खामियाजा इस बार भुगता है चौकी के साथ में। गजब का शॉट था डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इन 5 रनों के सहारे मैं आपको इसको बता देता हूँ 119 रन 6 विकेट के नुकसान पर बड़ा मुकाबला है। मानो क्या गजब बैटिंग है इस लड़के की। एक और बड़ा शॉट इस बार मौका मिले। 6 रन कमेंट्री बॉक्स सीधा। और मानो कि इस मैच में मजा कर गया है गोल्डन के लिए। गोल्डन मैंने निश्चित भी खुश हो गया इसकी बल्लेबाजी से। इस अकेले बल्लेबाज ने होम मैन आदमी बन के बल्लेबाजी की है। इस बार सौरभ तिवारी को तारे हाथ ले गया है, क्योंकि फिर आप अगर खानोगे तो इसी प्रकार से मार करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। गेंदबाजी आपने लाजवाब की है, लेकिन इस बार मनु ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये कसर डाली की एक और गेंदबाजी के बाद 4 रनों के लिए एक और रन जाता हुआ चौका। इस चौके के सहारे 129 रन पर अब वो टोटल बन सकता है जिस टोटल की उम्मीद में खड़ा था गोवर्धन। स्कोर बढ़िया और मनु का जो स्कोर है, मनु का जो स्कोर है वो मैं आपको बता देता हूँ 77 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए मनु। लेकिन भाई इमरान छक्के की मांग कर रहे हैं आप। इस बार शिरोमन की कट किया है बाउंड्री के बाहर और बहुत के बाद 4 रन। इस ओवर को बड़ा बना दिया है उन्होंने अपनी ताकतवर बल्लेबाजी के साथ में। स्कोर क्या पहुंचा है 135 रन में। और यहां से 11 ओवर 133 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब जो एवरेज है, रन रेट है एकदम तेज तर्रार तरीके से बढ़ती हुई गोवर्धन की टीम की। जिस तरह से ये ओवर महंगा साबित हुआ है, एक गगन का ओवर महंगा साबित हुआ है। अब ये जो प्रेशर बिल्कुल साफ दिखता हुआ झेलपरी के फील्डों पर, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, महामुकाबला है, मिनी फाइनल है और केपीएल का पहला सीजन चल रहा है। 3rd राउंड का तीसरा मैच है जिसका महामुकाबला झेलपरी वर्सेस गोवर्धन के बीच खेला जा रहा है, जिसमें गोवर्धन ने जरूर बीच में प्रेशर जब शुरुआती बल्लेबाज था वो प्रेशर जरूर महसूस किया था, लेकिन अब कोई प्रेशर नहीं है। और बिल्कुल गंजक बॉल और जिसको खेत में पहुंचा दिया है छक्के से। कमेंट करा छक्के से खाता खुला है। आशीष ने जैसे देखा लूट गिरोई है और इस बार आगे घूम कर मारना चाहते थे मिडविकेट के ऊपर से, एक जहां कवर के ऊपर से छक्का मारा, अब मिडविकेट के ऊपर से देख रहे थे अपने शोर को, लेकिन इस बार शानदार वापसी। बिल्कुल साहू ने जिस तरह से बॉल डाली, वास्तव में जब छक्का पड़ जाए बॉल पर तो प्रेशर हो जाता है, बड़ा मैच है। अब इस शानदार तरीके से वापसी करते हुए वापिस साहू और एक रन जरूर ले लिया। अब मोनू है स्ट्राइक पर, मोनू अपने शतक की ओर बढ़ते हुए शानदार तरीके से एक तरफा बैटिंग करते हुए वन मैन आर्मी का प्रदर्शन करते हुए और जैसे देखा और बॉल को शॉर्ट फ्रेम बनाया, बैकफुट से
जरूर राशिद को मिलते, लेकिन अब जरूर कुछ नहीं हो सकता, गेंद ड्रॉप हो चुका है। अभी बाद में अभी बताता है क्या नाम है इसका। ओए एक विकेट से खेला हुआ शॉट, एक पॉइंट के ऊपर से जाता हुआ 4 रन। अब तेज तर्रार तरीके से बैटिंग करते हुए मोनू, और जो स्कोर है वो उछलता कूदता शतक के करीब है भाई मोनू। ये चौथा शतक होगा अगर मोनू और शतक मोनू जो मारता है है। 91 रन पर पहुंच चुके हैं। तारिक भाई, मोनू भाई शतक मोनू को मार करके शतक पूरा करने के लिए 9 रनों की आवश्यकता है। मौका है उनके पास, और इस बार बच गए। बाल बचे थे, अच्छी गेंद थी इस बार, अच्छी लाइन पे डाली हुई गेंद थी शाहरुख के द्वारा, लेकिन अब इस अकेले मोनू ने इस मैच को गोल्ड रन की तरफ शामिल कर दिया है। 150 रन पे जा पहुंचा है गोल्ड रन। और एक और लाजवाब छक्का, गेंद जाएगी फाइनल बाउंड्री के ऊपर से चढ़ने के लिए, और मोनू जा पहुंचे हैं। आगे चौथा शतक लग सकता है 51 रनों पर, और अगर कोई भी बल्लेबाज शतक बनाता है, लाल मोहम्मद रैयत को आज इनाम देने में बचा जाएगा, क्योंकि उनकी खुद की टीम आज खेलती हुई 2100 रुपए का नगद पुरस्कार है, और मोनू उस पुरस्कार से मात्र 3 रन दूर। पकड़े भाई 97 57 रन पे भाई मोनू। ये चौथा शतक होगा इस टूर्नामेंट बन का। चुका है अपनी टीम के लिए। पूरी टीम की जो ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके हैं, पूरी टीम को बैठा है पीछे, स्वयं ड्राइविंग करते हुए लाजवाब बल्लेबाजी, और अब इस मैच को जयपुर से दूर कर दिया है उन्होंने, दूर ले जाते हुए धीरे धीरे। स्कोर 156 रन 12 ओवर की समाप्ति के बाद, और शतक के पारी पे इनाम की बौछार। एक और बड़ा शॉट, एक लाजवाब छक्का, गेंद इस बार गिरती हुई बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। अब की बार आशीष के बल्ले से लगता हुआ है छक्का। आशीष ने भी वो हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं। इस बार 6 चुन के गेंदबाजों को धराशायी कर दिया है इन दोनों बल्लेबाजों ने। और क्या बैटिंग चलती हुई, एक बार ऐसा लग रहा था जयपुरी 200 पर, सॉरी गोल्डन 200 पर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अब लग रहा है 200 भी कम है इनके लिए। स्कोर को दिखा और इस बार अच्छी गेंद पेड़ पे जाके टकराई। इस बार कम से कम गेंदबाज बचे जरूर है छक्का खाने से। मनीष, और इसे 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 163 रन 6 विकेट के नुकसान पर। मोनू स्ट्राइक पे 13 ओवर की गति पे है। 97 पे मोनू को चाहिए इस टूर्नामेंट का 14 शतक बनाने के लिए। ये इस टूर्नामेंट का 14 शतक होगा किसी बल्लेबाज के बल्ले से। और इस बार पर शॉट मारना चाहते थे मोनू, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, गेंद वहां तक रन का मौका बन सकता था। ध्यान भी है, लगाम भी है, लेकिन एम्पायर की जाने की प्रतीक्षा, नॉट आउट। अब मोनू जा पहुंचे 98 पर, और 2 रन तो बनने ही चाहिए। किसी भी बल्लेबाज को शतक के आसपास आउट होने देखना बहुत बड़े दुख की बात होगी, बल्लेबाज के लिए नहीं, दर्शकों के लिए भी। और ये भी मैं मोनू को सूचित कर देता हूं कि हर बार 98-99 रनों के चांस बनते हैं, और ये भी बन के आता हुआ दर्शक भी का तारामंडल के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए आशीष के बल्ले से निकलता हुआ एक चौथा छक्का। इस बार आशीष ने अपना हाथ खोल दिया। आशीष भी वो काम करने लगते हैं अपनी टीम के लिए, जो काम कुछ समय पहले से मोनू करके आए हैं अपनी टीम के लिए। और क्या फ्रीज करती हुई गोवर्धन, इस फ्रीज की आवश्यकता भी थी उनको, क्योंकि शुरू में दबाव बना था, लेकिन इन्होंने तो अब इस बार धराशायी किया है, इस बार बिल्कुल परेशान किया है। इस बार ज्यादा स्लो रन गेंद थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। इस ओवर में 1 आउट हो, सोही खान इस ओवर में 1 आउट हो। और 98 रनों पे बल्लेबाजी करते हुए मोनू का शतक देखना। लास्ट बॉल इस ओवर की शेष 3 ओवर की गति में स्कोर 170 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और इस बार मौका है, कैच पकड़ लेना चाहिए, लेकिन ले चाहिए। बाहरी प्लेयर्स का यही फायदा होता है, ये कैच जरूर ड्रॉप नहीं करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गजब का कैच पकड़ा है, ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग यहाँ पर दिखाई है इस फील्डर ने। मिड विकेट से दौड़ कर आए थे,
और स्क्वायर के गेंदबाजी के आसपास आकर के इस कैच को गैदर किया था। गजब का कैच, 7वां विकेट जाता हुआ गोवर्धन का 170 रनों पे। लेकिन अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करके गए हैं आशीष लाजवाब बल्लेबाजी के चलते। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 170 रन 7 विकेट के नुकसान पे। कौन सी पारी और बल्लेबाज गेम और अगर हैट्रिक बनाता है कोई भी गेंदबाज, बिच्छू जो मार्किंग चलाता है बल्लेबाज, जी हाँ, अगर झटकों की हैट्रिक बनाता है तो बिच्छू की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार, और वो गेंदबाज के लिए भी है। गेंदबाज में अगर हैट्रिक बनाता है बिच्छू की तो 500 रुपए का पुरस्कार। अच्छा मनोबल बढ़ा रहे हैं हमारे भामाशाह इस टूर्नामेंट के कोच में। सागर आदर्श, जी हाँ, आदर्श बल्लेबाजी करने के लिए गेंदबाज होनी गगन, दोनों ही ओवर महंगे साबित हुए थे गगन के। लेकिन अब देखने वाली बात, क्या 200 रन से नीचे रह पाएगा स्कोर। और इस बार पटकी हुई गेंद ताकत लगा के मारना चाहते थे बॉल की जरिए, लेकिन इस बार बीट हुए बल्लेबाज। 58 रनों का भी प्रेशर उनके ऊपर है और बनना चाहिए शतक। 200 बने या ना बने, शतक जरूर बनना चाहिए। रोहिल भाई करण अंबाला नहीं आया है। और ये शतक भाई, शानदार शतक। मोरा ने 102 रन पूरे कर लिए हैं अपना। इस टूर्नामेंट का किसी ने 4 बल्ले जो चौथा शतक बनाने वाला, और इस बल्लेबाज ने और हाबिब रायका की तरफ से अगर कोई भी बल्लेबाज लगातार 3 छक्के लगाता है 2100 रुपए का नगद पुरस्कार। अब यहाँ पर भामा साहब ने प्रेशर उठाने शुरू कर दिए हैं बल्लेबाजों पर, और गेंद के पीछे भारी तरह खेल करके, लेकिन गेंद निकल गई उनसे। और क्या गजब की बैटिंग की उन्होंने, क्या लाजवाब, इस बैटिंग का कोई तोड़ नहीं है। ब्रिलियंट पीस ऑफ बैटिंग इस बार इस बल्लेबाज से। ऐसा लग रहा था एक बार की धराशायी हो जाएगा गोवर्धन, लेकिन क्या बैटिंग। और इस बार मौका है, कैच करना चाहिए, देखने वाली बात, पकड़े नहीं चाहिए इस बार। मोरो का तो भाग्य साथ है, क्योंकि मोरो आज भाग्य साथ लेकर आए यहाँ पे। आज उनको आउट करना सपना में आउट कर सकते हैं, आज रियलिटी में आउट नहीं होने वालों, क्योंकि अब मोरो के पास एक और मोनो को कमाने का मौका है। 3 छक्के लगाए, 2600 रुपए कमाए। और खिलाएंगे बाउंड्री के बाहर, खत्म बाउंड्री के बाहर इस बार 4 रन के लिए। अब ये टोटल बहुत बड़ा बन चुका है स्कोर बोर्ड पे। जिस टोटल की जहीर ने उम्मीद की थी, वो टोटल जहीर को अब मिल चुका है। अब जहीर के सेटिस्फेक्शन बना होगा उनके अंदर, क्योंकि एक बार ऐसा लग रहा था जहीर को पूरी तरह से हाथ हो चुका है, लेकिन अब जब से मोनो ने आगे हाथ लेना शुरू किया है गेंदबाजों को, अपने ऊपर हाथी नहीं होने दिया है। और बड़ा शॉट है, बॉल भी बाउंड्री के बाहर है, 6 रनों के लिए है। एक हाथ से विकेट पकड़ा है क्या? किसने पकड़ा है? आजाद भाई, एक हाथ से कैच पकड़ लिया गया है। 51 रुपए और 1 किलो चीनी का नगद पुरस्कार आपको दिया जाएगा। कमेंट्री बॉक्स में उपस्थिति है अपनी। बेहतरीन शतक बना करके वापिस जाना पड़ेगा। बेहतरीन बल्लेबाजी, तारीफ करने योग्य बल्लेबाजी, तालियों से स्वागत होना चाहिए इस बल्लेबाज का। क्या बैटिंग की अपनी टीम के लिए, एक तरफा अंदाज में। जब दोनों बैटिंग के लिए आए थे उस समय बहुत विपरीत परिस्थिति थी वहां पर गोवर्धन की, लेकिन इस बल्लेबाज ने तो गेंदबाजों को पूरी तरह से मिला है। आठवां विकेट गिरा है मेरे हिसाब से। और अब नए बल्लेबाज पंकज आगे बल्लेबाजी करने के लिए 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर बता देता हूँ गोवर्धन का। अभी ना स्कोर अभी 187 रन। अभी 220 तो बना कल पर लास्ट ओवर लेकर सामने आए हैं। 10 बार बना रखा। देखने वाली बात, इस ओवर में कितने रन खर्च कर पाते साउथ, या 200 से पार या 200 से नीचे। देखने वाली बात, अच्छी हुई गेंद थी, कैच बड़ा है इस बार, ये लट्टू कैच है।
सोने आउट आउट क्या होता खेल ड्रॉप कर गया इस बार। किसी भी फील्डर की तारीफ की जाती है तो वो इसी तरह फील्डिंग करता है और इसका कैच पकड़ा जाना चाहिए था। साहुल ने मौका बर्बाद किया था और इसे एक रन के सहारे ये कर लियो ये क्यों है 2 रन दिया ठीक है 189 रन का पहुंचा स्कोर और एक बार फिर से एज लगवाया जरूर था साहुल ने लेकिन गेंद हल्की सी छिटकी है। इस ओवर में साहुल ने गजब की गेंदबाजी अभी तक डाली है और इस गेंदबाज को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। कम नहीं है लाजवाब गेंदबाज है लेकिन वो अपनी गेंदबाजी दिशाहीन कर देते हैं कभी कभार जिसके चलते मार खानी पड़ती है और इस प्रकार की गेंदबाजी अगर लास्ट ओवर में की होती ना शतक बनता ना 200 के आसपास आ पाता गोवर्धन। अभी स्कोर 190 रन 190 रन जा पहुंचा है 8 विकेट के नुकसान पर। लास्ट 3 गेंदें आनी शेष इस पारी की। 205 अब वो स्कोर वो टोटल मिल चुका है गोवर्धन को जिसकी तलाश थी और इस बार ज्यादा छोटी गेंद पटक गया है गेंद को बल्लेबाज ने 6 रनों के लिए जो खेला है गोवर्धन का उसके ऊपर से और इस 6 के सहारे स्कोर 196 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 2 गेंदें इस इनिंग की। फिर से खड़ा गेंद फिर से अपने ही ज्यादा छोटा गेंद फिर से एक और छक्का 200 रन पूरे होते हुए गोवर्धन के 202 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस इनिंग की अंतिम गेंद आनी शेष। सभी बल्लेबाजों ने बैटिंग अच्छी की है ये अच्छी गेंद थी लेकिन आउटसाइड के ऊपर स्टंप हुआ है गेंद कई सारे अंपायर शॉट के सहारे द्वारा। इस रन के सहारे स्कोर 103 रन 203 ये तो आंध्र में पता तो जरूर भाई 2600 रुपए का पुरस्कार प्राप्त कर लिया इस बल्लेबाज ने भाई 2600 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त कर लिया है भाई आपने। क्या गजब की बल्लेबाजी करके गए अंतिम क्षणों में। आपने तो शतक वीर से भी ज्यादा पैसे प्राप्त किए हैं। शतक वीर को 2100 आपको 2600 गजब की बैटिंग 110 रन बनाए हैं सॉरी 209 रन बनाए हैं गोवर्धन ने 210 रनों की आवश्यकता है निर्धारित 15 ओवरों में। और तू नाम बता भाई तू नाम का ये जो तेने खास चुके पकड़ी है सकी नाम को नाम भाई लाजवाब बैटिंग लाजवाब मुकाबला। जब भी हम बाहर डाटा चढ़ाते हैं कंप्यूटर में चढ़ता है जब इनाम दी जाती है हर कोई आ जाएगा ऐसे तो यार जल्दी बता जल्दी ना बताए हम कंप्यूटर इन पर चढ़ावे में बताना पड़े हमें कितना खर्च होगा। हाँ पीरन और बाप को नाम माँ को नाम दोबारा बता मजाक करती रहती है यार। और गोवर्धन ने लाजवाब बैटिंग पहले जो खेल रही थी 5 ओवरों में 6 ओवरों में संकट घाया हुआ था विकेट पर गिर जा रही थी जैसे भाई की शाम से रोक दी थी जो उनके विकेट पर गिर जा रही थी। और भाई थोड़ा जल्दी करें गोवर्धन तुरंत फील्डिंग लगाएं 210 रन चाहिए जीत के लिए अभी मैं दे दूंगा और कैच ले लो तो बात फील्डिंग लगाएं भाई और जैनपुरी ओपनर जल्दी खुल जाए ताबड़ तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए यूसुफ सरपंच जी। और 5 ओवर के पावर प्ले में आपको एक आध विकेट ना खोए और कम से कम 70-80 रन मिले होंगे उन 5 ओवर पावर प्ले पर। के बारे में बिल्कुल जिस तरह से ये मैच खेला गया गोवर्धन और जैनपुरी के बीच में जैनपुरी ने शुरुआत में दबाव और प्रेशर में डाला था गोवर्धन की टीम को लगातार गिरी थी उसके बाद मोनू मानेसर ने दर्शक बढ़ होगा अब तो दर्शक बढ़ होगा क्या कह रहा भाई मोनू तो मोड़ जा रहा मोनू ने जिस तरह से बैटिंग की सतत पूरा किया और शानदार छक्के देखने को मिले केपीएल के पहले सीजन में और चौथा शतक लगाया अपनी इस इनिंग में। चौथा छक्का लगाया भोसड़ी के ने ओए यार चालू है और
इस मैच का हाल ये रहा, पहले खेलते हुए गोवर्धन ने 209 रन बनाए हैं निर्धारित 15 ओवरों में। अब झेंझपरी की टीम को जीतने के लिए 210 रन चाहिए। अगर झेंझपरी को ये टीम ये मैच जीतना है तो उसको पावर प्ले में कम से कम 70-80 रन बनाने होंगे और गोवर्धन को ये मैच जीतना है तो उसे शुरुआती झटके देने होंगे झेंझपरी की टीम को। अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब शुरुआत में बैटिंग करने के लिए आई थी गोवर्धन की टीम तो वो लड़खड़ा गई थी, लग रहा था कि स्कोर 80 और 100 के बीच में बनेगा, लेकिन फिर एक तरफा बैटिंग की मोनू ने और आशीष शानदार तरीके से बैटिंग की। यूसुफ सरपंच कमेटी बॉक्स से बोल ले रहे और जल्दी से जल्दी अपनी गोल डालें और जो दर्शक है वो ग्राउंड को खाली करें और झेंझपरी वाले अपने ओपनर बल्लेबाज भेजे और गोवर्धन की टीम अपनी फील्ड सेट करे क्योंकि टाइम नहीं है। ऑलरेडी ये जो मैच है 1.5 घंटे लेट स्टार्ट हुआ था, जिसको देखते हुए अब जो आपका टाइम है वो बिल्कुल आपके पास नहीं। आप फील्डिंग करने के लिए आए और बल्लेबाजी करने के लिए यूसुफ सरपंच कमेटी बॉक्स से बॉल ले जाएं, जो बॉल जला के तैयार करेंगे। जितनी भी बॉल आपको लेनी है तो आप कमेटी बॉक्स से बॉल जरूर लेके जाएं। अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता इस मैच में क्योंकि रोमांचक मैच है, प्रेशर वाला मैच होगा और अगर कोई भी बल्लेबाज अच्छी नहीं खेलता है झेंझपरी के लिए तो ये मैच जो स्कोर है वो चेंज हो सकता है और हुए हैं इस ग्राउंड पर चेंज, ऐसा नहीं है। और जिस तरह से मोनू ने बैटिंग की शानदार 14 शतक कंप्लीट किया केपीएल के पहले सीजन का। यूसुफ सरपंच जी बोल ले जाए भाई और 3:30 बज चुके हैं, जल्दी जल्दी नहीं आपको ही अंधेरा होगा, आपको ही नुकसान है। जल्दी से जल्दी बोल ले जाए कमेटी से और गोवर्धन फील्डिंग से जाए भाई जल्दी और ग्राउंड को खाली करें दर्शक। थोड़ा जाहिर भाई जल्दी करें यार। दर्शक बाहर हो जाए और फील्डिंग लगाएं गोवर्धन तुरंत से तुरंत। ओपनर आ चुके हैं भाई, दर्शक के ग्राउंड को बिल्कुल खाली कर दें, 3:30 बज चुके हैं और बॉल ले जाए भाई यूसुफ सरपंच जी। फील्डिंग लगाएं गोवर्धन ओपनर बल्लेबाज आते हुए। दर्शक नन्हे मुन्ने बच्चे दर्शक ग्राउंड को छोड़ दें भाई, अपना अपना स्थान ले लें और 100 रुपए जीते आप। हाँ आप हटाओ ना इनको, दर्शकों को तो हटाएं। एम्पायर आ चुके हैं। अरे दर्शक ग्राउंड को खाली कर देंगे आज इसमें बारे क्या। अरे 3:30 बज गए, पहले उठ चुके हैं और मैच में काफी देर हो चुका है और आप इसमें ग्राउंड को खाली कर दिए। आपको क्या सुनाई दे रहा क्या? आप इस ग्राउंड को खाली कर दिए, ओपनर बल्लेबाज आने वाले नहीं तो लाठी चार्ज किया जाएगा इस मैदान में। तो हम किसी को भी नहीं देखेंगे। दस के आकाश एक पानी बोतल, ओए 10 के आकाश एक पानी बोतल चलो मंगाओ। अरे भाई ग्राउंड खाली कर दो भाई, दूर जा भाई, यहाँ खाली कर भाई, मैच करा लो भाई। झेंझपरी वाले बल्लेबाज भेजे और गोल वाले फिर आप तो लापरवाही करेंगे कैसे? जिससे मैच जल्दी कराना हमको अंधेरा हो सकता है। इस मैच में बड़ा मैच है, 15 ओवर का मुकाबला है। ये मैच काफी रोमांचक होगा, इसमें मजा आएगा। दर्शक कहीं ना दर्शक बने रहे, दर्शक इस मैच का पूरा मजा लिए। भाई पुरानी बोल रहे थे तो अरे देख लो यार, बालक लेगा अरे बालक लेगा। बिल्कुल झेंझपरी वाले जो अपने बल्लेबाज वो जल्दी से भेजते और गोल ले जाए।
और मैच को जल्दी से जल्दी दोनों एम्पायर स्टार्ट कराएं जिससे मैच टाइम पर स्टार्ट हो सके, क्योंकि 4 बजे को 15 ओवर लंबा मैच होगा, उसमें अंधेरा होगा तो आपकी टीम के लिए नुकसान होगा। तो इसलिए आप थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि आज जो मैच स्टार्ट हुआ वो काफी लेट स्टार्ट हुआ था, उसके चलते जो मैच है आप जल्दी स्टार्ट कराएं जिससे कि ये मैच पूरे टाइम पर फिनिश किया जा सके। फाइव जावे कितना है कदी मजा आवे कदी मजा कंटिन्यू आते रहे यार, ही ना आते रहे। केक पहुँच गया, केक पहुँच गया पहन पा रही हूँ 100 200 37 पहुँच गया। और दूसरी इनिंग स्टार्ट होती हुई पहली इनिंग में गोवर्धन ने पहले खेलते हुए 209 रन बनाए हैं। अब यहाँ से जो टारगेट है वो झंझपरी के लिए 210 रन बनाने हैं 15 ओवर में, और देखना अभी बाकी है किस तरह से चेज कर पाती है। और बिल्कुल झंझपरी वाले अपने ओपनर बल्लेबाज भेजे और फील्डिंग साइड ग्राउंड पर ऑलरेडी आ चुकी है, और जो दर्शक है वो ग्राउंड में है, वो ग्राउंड को खाली करें जिससे इस मैच को टाइम पर स्टार्ट किया जा सके और आप इस मैच का आनंद ले सके। रोमांचक मैच होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। जो स्कोर है वो बिल्कुल अब मैच स्टार्ट होता हुआ इस मैच की जो एम्पायरी का भाग संभाल रहे थे जलवा और इंसान दोनों इस मैच को स्टार्ट कराते हुए झंझपरी के ओपनर बल्लेबाज आते हुए, और बाकी है किस तरह से गोवर्धन की टीम इस चेज को जो मौसम है एकदम क्रिकेट के अनुकूल, जिस तरह का मौसम चाहिए खेलने के लिए वही मौसम है एकदम। मैच को जल्दी कराना है, कुछ टाइम करने के लिए छोड़ो उस ग्राउंड में खेलने के लिए, कुछ घंटा छोड़ो उसके लिए। हमारे लालराम भाई को प्यास ज्यादा लगी है। 209 रन बनाए हैं गोवर्धन ने पहले खेलते हुए निर्धारित 15 ओवरों में। तारिफ भाई मोनू ने 114 रन मारा है भाई। जो प्लेयर फील्डिंग साइड का हिस्सा नहीं है वो ग्राउंड को जरूर खाली कर दे जिससे मैच स्टार्ट हो सके। सभी दर्शक दूसरी इनिंग का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अपना काम धंधा छोड़ के मैच देखने आते हैं और मैच भी उसी तरह से घटता हुआ। 114 रन बनाए मोनू ने 45 गेंदों का सामना करते हुए शानदार इनिंग। 10 चौके 11 छक्कों की मदद से 40 मिनट बैटिंग की उन्होंने क्रीज पर। बिल्कुल जिस तरह से अब क्रिकेट खेली जा रही है मॉडर्न क्रिकेट, उसमें इसी तरह की जो इनिंग आपको देखने को मिलती है तेज तर्रार। और टेनिस की जो क्रिकेट है वो भी अपना जो मुकाम है हासिल करती हुई। बिल्कुल जो प्लेयर इस ग्राउंड पे आए हैं वो स्टार प्लेयर अब तक आ चुके हैं और आगे जो मैच बचे हैं वो भी तगड़े मैच बचे हैं, उनमें भी स्टार प्लेयर आएंगे। तो इसीलिए अब ये मैच स्टार्ट होता हुआ गोवर्धन की टीम तैयार है फील्डिंग करने के लिए और झंझपरी के बल्लेबाज तैयार है अपनी बैटिंग को आगे बढ़ाने के लिए। बल्लेबाज नाम और बता दें। चलो
बिल्कुल स्ट्राइक बल्लेबाज सौरभ है और नॉन स्ट्राइक गगन। बिल्कुल सौरभ जिन्होंने शानदार बॉलिंग की, उनका साथ नहीं दिया किसी अन्य बॉलर ने। स्ट्राइक पर है सौरभ, नॉन स्ट्राइक पर है गगन। बिल्कुल सौरभ ने शानदार बॉलिंग की, लेकिन उनका साथ नहीं दिया किसी ने। अगर कोई दूसरा बॉलर साथ देता तो जरूर ये जो स्कोर है 209 रन, ये 120, 30, 140 के समथिंग रहता। लेकिन अब जो स्कोर है वो बन चुका है 209 रन। यहाँ से बनाने हैं 210 रन और फिर एकदम सस्ती हुई 5 ओवर पावर प्ले के होंगे। एक बॉलर मैक्सिमम 3 ओवर डाल सकता है। टोटल मैच जो है एक इनिंग 15 ओवर की होगी। तो अब चलती हुई दूसरी इनिंग एम्पायर मुबीन बिल्कुल इस टाइम पर है गगन। अब कोई दिक्कत ना है। बिल्कुल अब दोबारा से जो स्ट्राइक है वो चेंज करते हुए बल्लेबाज इस मैच की एम्पायरिंग करते हुए मुबीन और झंगू जो अब मैच को स्टार्ट कराते हुए। और आपके बीच में अब होने जा रही है सेकंड इनिंग की पहली गेंद और बॉलर नेम पंकज आए हैं अपना पहला ओवर लेके। टीम की ओर से पहला ओवर। देखते हैं किस तरह से अपनी फील्ड को सेट करते हुए। हिमांशु पर ले रखा था मिडिल विकेट पर, लेकिन उसको 30 यार्ड में बुलाया है। और अब बिल्कुल जो दर्शक अंदर है बाउंड्री लाइन के, वो जरूर एक जो फील्डर है 30 यार्ड के बाहर लॉन्ग ऊपर है, एक मिडिल विकेट पर है और बाकी जो अन्य फील्डर है वो 30 यार्ड पंकज। अन्य जो फील्डर है वो 30 यार्ड के अंदर है। उन दो फील्डरों के साथ पंकज लेके आए अपना पहला ओवर। टीम की ओर से पहला ओवर एकदम फील्ड को सजाते हुए। और बिल्कुल गोवर्धन की जो टीम है मौका नहीं देना चाहती दोनों बल्लेबाजों को, उसी तरह से पूरी तरह से सेट करते हुए अपनी फील्ड साइड को। ये रही आपके बीच में सेकंड इनिंग की पहली बॉल। गगन के लिए एंगल के साथ बाहर निकलती हुई और बिल्कुल कीपर ने कोई मौका नहीं दिया और शानदार तरीके से उछलते हुए कैच को पकड़ा। शानदार कैच पकड़ा भाई कीपर। पहला आघात पहली बॉल का। लाइट छोड़ के भाई थोड़ी देर के लिए कमेंट्री बंद। इमरान खान बोल्ड भाई बोल्ड तो नहीं, लेकिन टेक आउट जरूर हो गया। बहुत बड़ी शाबाश। बहुत बड़ी शाबाश। वाइड बॉल काफी दूर एंगल के साथ दूर जाती हुई बाहर की ओर और वन बाउंस का इशारा भी। बिल्कुल पंकज ने पहली ही डिलीवरी पर पहली विकेट दिलाई अपनी टीम के लिए शानदार तरीके से। जो पहले 2 मैच खेले पंकज ने उन मैचों में भी शानदार बॉलिंग की है। शानदार छक्का जिसको पूर्ण कर दिया शानदार तरीके से 6 रनों के लिए। अब खेले जैसे देखा शॉर्टर लेन बॉल घूम कर मारा मिडिल के ऊपर से 6 रनों के लिए। सेकंड इनिंग का पहला छक्का, छक्के के साथ शुरुआत करते हुए अब और बिल्कुल अगर मौका आप दोगे तो वो मौके का फायदा उठाएंगे। चलिए पंकज और फ्रंट फुट से शानदार तरीके से डिफेंस करते हुए बॉल जाती हुई सामने फील्डर की तरफ। बिल्कुल प्रेशर
प्रेशर में जरूर डाला है। पहली डिलीवरी पर पहला विकेट जब गिर जाता है कोई भी टीम का तो प्रेशर में आ जाती है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। उनको पता है पहाड़ जैसा चेज करना है तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, उसी का प्रदर्शन करते हुए अच्छे। और बॉल को जाने दिया, बिल्कुल इंतजार का इशारा, वाइड बॉल के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, बिल्कुल एक छक्का मारा उसी तरह से। बिल्कुल अब समझदारी भी दिखाते हुए बल्लेबाज गंदी बॉलों के लिए तैयार है, अच्छी बॉलों को छोड़ने के लिए तैयार है। चलिए पंकज कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, पीछे फिलर जरूर है और बिल्कुल ड्रॉप कर दिया कैच। ये कैच आपको महंगा साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। जरूर अच्छे से मिडिल नहीं कर पाए, कवर के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन बॉल में इतनी उछाल थी अच्छे से बॉल के ऊपर नहीं आए और बॉल 30 यार्ड में ही लटक गई। लेकिन फील्डर ने कोई फायदा नहीं दिया पंकज के लिए, अन्यथा उनको दूसरी विकेट मिलती और टीम की ओर से भी दूसरा आघात लगता झेलबरी को। पहली बार सामना करेंगे सौरभ पंकज का, जिन्होंने शानदार बॉलिंग की थी अपनी टीम के लिए। चलिए पंकज जिसको पुल कर दिया है स्क्वायर के ऊपर से 4 रनों के लिए। बिल्कुल पावर प्ले चल रहा है, उनको पता है 5 ओवर का पावर प्ले है, पावर प्ले में जितनी अच्छी बैटिंग की जा सके उतनी वो देख रहे हैं। जैसे ही देखा सोटमलिन बॉल आराम से पुल किया, बॉल को आने दिया अपने पास और एक क्रिकेटिंग अंदाज में स्क्वायर को सिर्फ क्रॉस किया और बॉल जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर जो है 13 रन 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं वेदू, बिल्कुल अब आए हैं वेदू अपना पहला ओवर लेके, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेके और अच्छे सामना करेंगे। पावर प्ले चल रहा है, 5 ओवर का पावर प्ले जिसमें आप सिर्फ 2 फील्डर बाहर रख सकते हैं। अटैकिंग क्रिकेट खेलने का मौका होता है, अगर कोई चांस बनता है तो बैट्समैन के लिए एडवांटेज होता है, तो उसी का फायदा जरूर देखना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। और फील्ड को थोड़ा जो विडो है उसको थोड़ा अंदर की ओर धकेलते हुए वेदू, कवर के फील्डर को पॉइंट की ओर धकेलते हुए बाकी जो फील्डर है उसके साथ चले वेदू। और स्लॉट बॉल थी लेकिन धूम था जिसका पूरा फायदा उठाया अच्छे ने और पॉइंट और थर्ड मैन के पास से निकलती हुई बॉल 4 रनों के लिए। दोनों फील्डरों के पास कोई मौका नहीं, गेंद में थी बॉल और पावर प्ले चल ही रहा है जिसका पूरा फायदा उठाते हुए इस 3-4 रनों के साथ स्कोर जो है 17 रन पर पहुंचता हुआ। बिल्कुल आप जो है मन बना लिया है दोनों बल्लेबाजों ने और फील्ड में थोड़ा बदलाव, जो स्लिप का जो फील्डर है थोड़ा पॉइंट की तरफ धकेलते हुए और स्लिप को थोड़ा दूर धकेलते हुए कीपर चले और डिफेंड किया, लेकिन चांस बना है और ये गलती जरूर करती है। दोनों ही बल्लेबाजों में कोई नहीं हुआ जिसके चलते और मिशन अंडरस्टैंडिंग के चलते ये रन आउट हो जाएंगे। जहां आराम से कवर पर डिफेंस करके 1 रन चुराना चाहते थे अच्छे, सामने जो नॉन-स्ट्राइक बल्लेबाज थे उसको नहीं देखा, सिर्फ बॉल पड़े इस शॉट को खेलने के बाद अच्छे। और जो है इसमें जरूर दोनों जो बल्लेबाज हैं उनकी लापरवाही, सिंगल आसानी से हो सकता था। जो नॉन-स्ट्राइक बल्लेबाज है सौरभ, उसकी गति के चलते ये रन आउट हुआ है क्योंकि साफ दिख रहा था और लेकिन सौरभ सिंगल के मन में नहीं थे और उसी के चलते कामयाबी भुगतना पड़ा। दूसरा आघात लगता हुआ झेलबरी को 17 रन के स्कोर पर दूसरा ओवर अभी भी चलता हुआ। इस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए, बड़ा मुकाबला है और प्रेशर बिल्कुल दिखता हुआ जो पहाड़ जैसा स्कोर सेट किया है गोवर्धन की टीम ने। क्या कहेंगे सुखी? धन्यवाद जुनेद भाई। और दूसरा विकेट जाता हुआ जैनपुरी ने आज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, वो सही साबित नहीं होता हुआ। यूसुफ सरपंच जी जो आपने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेना था, जो आपने गलत निर्णय साबित होता हुआ। परम आए हैं भाई नए बल्लेबाज
और सामना करेंगे बिंदु का। परम, अब भाई परम आपके, धर्म और परम आपके हाथ में है। और क्या से क्या होता गया झंझपुरी का। शॉर्ट बॉल कितनी फुलटॉस बॉल थी, गजब बॉल थी ये, गजब। और यूसुफ सरपंच कह रहे भाई तुम यहीं बैठा रहो, जो कुछ मैं करूंगा मैं ही करूंगा, तुम यहीं बैठे रहो, तुम्हारे पास ना भाई क्रिकेट खेलना और मैं दिखाऊंगा आपको क्रिकेट कैसे खेली जाती है। यूसुफ सरपंच खाते पीते घर से हष्ट पुष्ट। कौन सर खुद आ रहे हैं और सरपंच और है भाई। हाँ बिल्कुल, आधी टीम जा चुकी है सरपंच की, लेकिन आखिरी किरण है जो यूसुफ सरपंच पर है भाई। सारे दर्शक यूसुफ सरपंच की बैटिंग, अगर यूसुफ सरपंच आउट हो जाते हैं तो ये ग्राउंड खाली हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे बल्लेबाज है, बिग है ये भाई, छक्कों के बादशाह है यूसुफ सरपंच। हर्ष शरीर है और बल्ला भी ऐसे लगता है जैसे लेडीज कपड़ा धोती है खुद की। और सलमान साहब पहले या संतुलन ली मत भाई तू जी सरपंच साहब, ये तो आउट करावे। ये खड़ा ही रहता है, ये अपने दम पर ही खेलेगा भाई। हाँ अपने दम पे मैच जिताएगा, एक एक रनों पर होना जाना कुछ नहीं, ये जानते हैं ये बल्लेबाज। और सही टेक्निक बल्ले पर नहीं आई और कोई रन नहीं। दूसरा ओवर चलता हुआ, ऐसे रनों को ना छोड़े भाई, एक एक रन से ही स्कोर इकट्ठा होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ब्लॉक हॉल में थी, रोकना उचित। ओवर की समाप्ति 2 ओवर 3 विकेट 17 रन। हाँ बरसात कहाँ बचा लेगी, ये पारी पूरी होगी। पंकज लेके आए हैं तीसरा ओवर टीम की ओर से, अपना दूसरा ओवर। जरूर जो रन आउट हुआ है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा झंझपुरी टीम को, क्योंकि अक्षय के रूप में जो विकेट गिरा है, अक्षय शानदार लग रहे थे कि जो मैच चलाएंगे आगे, लेकिन दुर्भाग्य है रन आउट के रूप में। अब सौरभ सामना करेंगे पंकज का। चले पंकज, घोल में डाली हुई बॉल, एकदम सिर्फ बॉल को रोकने को देखा सौरभ ने और बॉल जाती हुई फील्डर के पास और फील्डर से वापस कीपर की ओर। अब जरूर जो प्रेशर है रनों का वो साफ दिखता हुआ झंझपुरी की टीम पर। अब जो झंझपुरी की कप्तान है यूसुफ सरपंच खुद आए हैं बैटिंग करने के लिए, उनके ऊपर जरूर जिम्मेदारी है। और बिल्कुल पावर प्ले चल रहा है, सिर्फ शॉट चेक किया और सिर्फ पॉइंट के बीच से निकलती हुई 4 रनों के लिए। कुछ नहीं कहा जा सकता, क्रिकेट में कुछ भी घट सकता है, लेकिन जो प्रेशर है अब वो साफ दिखता हुआ झंझपुरी के ऊपर। यूसुफ सरपंच खुद आए, छक्कों के लिए जाने जाते हैं और ऐसा नहीं है, मैच फिनिश कर सकते हैं यूसुफ और देखना होगा। चले पंकज, और बिल्कुल चांस बना था कीपर के पास, टाइम भी लगाई अपने राइट साइड में, लेकिन कैच को ड्रॉप करते हुए और बॉल चली जाएगी 4 रनों के लिए फरमेन के बाहर। इन 4 रनों के साथ स्कोर जो है 25 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ पावर प्ले चल रहा है, जिसमें आप जो फील्डर है 2 ही फील्डर बाहर रख सकते हैं। चले पंकज, और इंसान का इशारा वाइड बॉल काफी दूर। जरूर थोड़ा समझदारी दिखा रहे हैं सौरभ, लेकिन सौरभ ने गलती की है इस मैच में, रन आउट कराया है पंकज अक्षय को। वो
उसके चलते प्रेशर दोबारा से आया। जहां पहला ओवर टारगेट किया था और दूसरे ओवर में पहली बॉल पर बाउंड्री ली थी और विकेट की तरफ खेला है। शानदार शॉट 4 रनों के लिए, ग्राउंडर शॉट एकदम जमीन से लगता हुआ जाता हुआ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर का 30 रन चौका लगता हुआ इन 4 रनों के साथ स्कोर जो है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जैसे देखा आगे की ओर बॉल है, सिर्फ बैटर बैट को साथ लेके गए और आराम से प्ले कर दिया। मिडिल विकेट के पास से निकलती हुई बॉल 4 रनों के लिए। तीसरा ओवर अभी भी चलता हुआ। और बिल्कुल शानदार शॉट, स्वीप शॉट। जैसे देखा बॉलर एकदम चतुर चालाक है और पावर प्ले चल रहा है, सिर्फ फील्डरों को क्लोज किया और इस ओवर का लगता हुआ चौथा चौका सौरभ के बैट से। बिल्कुल जो टीम है, शानदार टीम है झेलपुरी की। भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में एक रन आउट हुआ है। और वाइड बॉल काफी दूर एंगल के साथ बाहर की ओर निकलती हुई है बॉल। बिल्कुल ये जो ओवर है विकेट के साथ महंगा साबित होता हुआ। इस वाइड के साथ स्कोर जो है 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर अभी भी चलता हुआ। और भी बॉल जिसको कवर ड्राइव शुरू किया गया, मॉन फील्डर कवर से दौड़ कर गए, लेकिन शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने इस बार रन पूरा कर लिया। और इस 1 रन के साथ स्कोर जो है 36 रन 3 ओवर 3 विकेट के नुकसान पर। 12 रन के हिसाब से अभी भी स्कोर चलता हुआ और जरूर विकेट गिरे हैं झेलपुरी के 3, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से जो गोवर्धन की टीम है उसके विकेट गिरे थे और बाद में जब बीच के ओवरों में उन्होंने बैटिंग की ताबड़तोड़ तरीके से। अभी भी झेलपुरी के पास भी ऐसे बैट्समैन है, साहुल, भोमू और भी बल्लेबाज है जो छक्कों के लिए जाने जाते हैं। माने सुरेश है, अगर ये मैच चलता है तो जरूर मैच रोमांचक होगा, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो पट्टी है जब खेलती है अपना रन बदलती है तो रन बनते हैं इस पिच पर। अब आए हैं वे दूसरा ओवर लेके अपना और टीम की ओर से चौथा ओवर, पावर प्ले का चौथा ओवर। थोड़ा फील्ड को सेट करते हुए जो स्क्वायर लेंगे और मिड विकेट का जो फील्डर है थोड़ा पास लेते हुए चलिए वेदू। और चांस फिर से बना है, लेकिन एम्पायरों पर कोई प्रभाव नहीं। दोनों ही एम्पायर चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद एकदम टकटकी लगाकर देखते हुए और कोई प्रेशर नहीं हुआ। अपील में उत्साह था सिर्फ और क्लियर दिख रहा था कि कंधे से जाके बॉल टकराई है। थोड़ा समझदारी से खेलते हुए सौरभ, क्योंकि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके और इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया। बॉल को आने दिया, सिर्फ पेट चलाया और बॉल जो है पेट से जाके टकराई। सिर्फ पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते थे, दोनों फील्डरों को बीट करना चाहते थे सौरभ, लेकिन बीट नहीं कर पाए। अब बॉल जा रही है वापस बॉलर के पास। जरूर मन में चल रहा है वो लंबा लेके जाना चाहते हैं और लड्डू बॉल एकदम खच्चर, जिसको मिड विकेट और स्क्वायर लेन के ऊपर से पुल करके 6 रनों के लिए जो वहां पर ड्रेसिंग रूम है उसके ऊपर से जाती हुई बॉल। जैसे देखा एकदम खराब डिलीवरी है, जिसका पूरा फायदा उठाया सौरभ ने, मौका नहीं दिया, क्योंकि अब जरूर स्कोर जो तेजी से बढ़ता हो 42 रन। जरूर से 2 डिलीवरी अच्छी थी और एम्पायर मूविंग का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। इस बार काफी दिशाहीन बॉल। सब रन बनते हैं तो बॉलर फील्डर सब प्रेशर में आते हैं इस भीड़ को देखते हुए। और अब चांस रुक रहा है, लेकिन फील्डर पीछे दौड़ कर जा रहे हैं। देखते हैं इस बॉल को पकड़ पाते हैं, नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि जो फील्डर है उन्होंने विश्वास नहीं जताया और बॉल को जाने दिया और स्टेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। भाई जो बल्ली पे बैठा है नीचे उतर जाए, लाला बाहर को नीचे उतर जाओ, उतर जाओ यार। तुम सामने हमारे की ओर बैठा है और माइक की ओर बैठा, माइक में गिर बोल जाओ, नीचे बैठ जाएगा। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता कूदता 47 रन। 4 हिस्सों में स्कोर बढ़ा हुआ है, जिसका एक हिस्सा पार कर
लगभग पार करने के करीब है। जैनपुरी बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल उनको पता है, ये माइंड सेट एकदम बना लिया है। माइंड गेम जो होता है क्रिकेट में उसी का प्रदर्शन करते हुए सौरव पावर प्ले चल रहा है। अगर ये पावर प्ले नहीं होता तो जरूर ये चांस बनता, उनको पता है। चले बेटू और सिर्फ खड़े एकदम जो ब्लाइंड अंदाज होता है उसमें शॉट को खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ। सीधी बॉल जो है पेड़ों से जाके टकराई और वहां पर फील्डर के पास तेजी से गई। अगर बैट में कनेक्शन होता तो जरूर बॉल नहीं मिलती, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, फील्डर सारे ऊपर है। चले गए तो अगली बार और जैसे देखा स्लो बॉल है और एक बार बुकिंग के साथ वाइड बॉल बाहर की ओर जाए एंगल के साथ छेड़खानी नहीं की, जो कि नहीं लेना चाहते बल्लेबाज सौरव। बिल्कुल जिस तरह से बॉलिंग की थी बैटिंग में उसी तरह से करते हुए अपने दम पर खेलते हुए सौरव। और कवर की तरफ जरूर अच्छा ड्राइव खेला है, लेकिन वन बाउंस के साथ तेजी से सौरव फील्डर थे वहां पर, वो फील्ड करेंगे। मौका नहीं बना इस बार एक रन लेने का। बिल्कुल यूसुफ सरपंच को चाहिए सौरव का साथ देना। अगर यूसुफ सरपंच सौरव का साथ देते हैं तो ये मैच जो है डीप जाएगा, और जब डीप जाएगा तो मैच एंड तक अगर जाता है तो जरूर मैच फंसेगा, क्योंकि जो जैनपुरी के स्क्वाड है उसमें भी हिटर बल्लेबाज हैं। 4 ओवर की समाप्ति। 48 रन, 4 ओवर 48 रन, 3 विकेट के नुकसान पर जैनपुरी बिल्कुल पावर प्ले का थोड़ा अच्छा फायदा उठाया है। दुर्भाग्य रहे, विकेट जरूर थोड़ा एक्स्ट्रा गिराए हैं जैनपुरी की जो टीम है। अब आए हैं हिमांशु, इस टीम का शायद कप्तान है हिमांशु, और पहला ओवर डालेंगे अपना। टीम की ओर से पावर प्ले का अंतिम ओवर थोड़ा फील्ड में बदलाव करते हुए। जी हाँ, हमारे साथी लालवान बता रहे कप्तान इस टीम के रेमू है, बिल्कुल जो पॉइंट और स्लिप के पास फील्ड कर रहे हैं। और आगे फेंकी हुई बॉल हिमांशु की। यूसुफ सरपंच भी सिर्फ पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते थे, स्टेट ड्राइव करना चाहते, लेकिन चूंकि अच्छे से मिडिल नहीं कर पाए। यहाँ सरपंच भाई खेलना जानता है या फिर ऐसे टाइम पास। और डॉट बॉल 5 ओवर चलता हुआ जिस तरह से मैच चल रहा है, अभी भी रोमांच बचा हुआ है इस मैच में। सुखी भाई स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आगे? और सरपंच साहब का खाता खुलना बाकी। यूसुफ 5 गेंद खेली है, 1 रन भी नहीं बनाए सरपंच साहब आपने। खाता खोलें सरपंच साहब आप। हाँ, तेरी जीत कब होगी बंदों की होगी। यूसुफ सरपंच तेरी कब जीत होगी बंदों की होगी। आज होकर दिखा भाई सरपंच साहब आप। चले अब के देखना भाई। बॉल और छक्के की तलाश में चूके चूके में आउट हो गए। क्लीन बोल्ड। क्या कहेंगे सरपंच साहब के बारे में? सुनिए, आपने सरपंच को गर्म कर दिया और वो अपना जो आप खो गए, जरूर गलती कर चुके हैं यूसुफ सरपंच, उनको चाहिए था साथ देना। जब आप शॉट चेक कर रहे थे तो आपने ये गलती की है और लगता हुआ जैनपुरी को चौथा आघात। अब आए हैं मनीष बिल्कुल विकेटों का जो प्रेशर है वो दिखेगा आप यहाँ से आगे। अगर यूसुफ सरपंच स्ट्राइक देते सौरव को, सौरव जो है अच्छी बल्लेबाजी करे, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाए, मगर स्ट्राइक देते तो जरूर ये ओवर जो है थोड़ा महंगा हो सकता था। लेकिन हिमांशु ने शानदार तरीके से यूसुफ सरपंच को पवेलियन को भेजा। अब आए हैं मनीष, देखते हैं मनीष किस तरह से बॉलों का सामना करते हैं और किस तरह से साथ देते हैं सौरव का। पूरी जिम्मेदारी है मनीष के ऊपर। अभी भी मैच बचा हुआ है सुखी भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो स्कोर है वो कभी भी करवट बदल सकता है। और जब छक्के लगते हैं इस ग्राउंड पर तो पता भी नहीं लगता कब स्कोर पलट जाए। बिल्कुल जो कल का जो मैच होगा बड़ा मैच होगा, गंडोला वर्सेस झंझार के बीच खेला जाएगा। 3rd राउंड का चौथा मैच। टाइम जो है 11:30 बजे का। दोनों ही टीमें
हिमांशु अपने ओवर में अगली बार मनीष के लिए, बिल्कुल मनीष ने देख लिया था सिर्फ बॉल है, सिर्फ रन से डिफेंस करने को गए और बॉल जाती हुई स्क्वायर लेग की तरफ। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जो है 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जरूर ये ओवर जो है थोड़ा अच्छा नहीं घटा है सेंचुरी के लिए। अब जो है सौरभ के लिए एक फील्डर जो स्क्वायर लेग की तरफ दे रखा था उसको मिड विकेट की तरफ ले लिया। एक लोन पर जो बॉर्डर लाइन के करीब है उसके साथ डालेंगे हिमांशु। सौरभ के लिए बॉल, चले हिमांशु और एंगल के साथ बाहर की ओर जाती हुई ये बॉल। शॉट जरूर चेक कर रहे थे सौरभ पॉइंट की तरफ, लेकिन भाग्यशाली रहे बैट का कोई एज नहीं गया। अगर एज लेती तो सिर्फ में जो रेमू खड़े हुए हैं या तो उनके पास जाती बॉल या कीपर के पास जाती। मिडविकेट के फील्डर को थोड़ा साइड धकेलते हुए चले हिमांशु और ब्लाइंड शॉट खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन भाग्यशाली रहे खुद भी और बॉलर भी। अगर बैट में बॉल कनेक्ट होती तो जरूर 6 रनों के लिए जाती। अच्छे से कनेक्शन नहीं हो पाया, बीट हुए, बाल बाल बचे भी। ओवर हो चुका है बिल्कुल 5 ओवर की समाप्ति पर 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का जरूर फायदा नहीं उठाया है, 4 विकेट गंवाए हैं। अगर पावर प्ले में 70 और 80 रन बनते और विकेट शेष रहते जेलबरी के तो ये मैच बचा हुआ था। लेकिन अब जो है गोवर्धन की तरफ जाता हुआ ये मैच, अब पावर प्ले की जो बंदिशें समाप्त हो जाएगी। यहाँ से आप जो फील्डर को पीछे बाउंड्री लाइन पर कर सकते हो, अपनी फील्ड में बदलाव कर सकते हो, वही करते हुए जो गोवर्धन की टीम है आशु आशीष है, बिल्कुल आशीष आए हैं बॉलिंग करने के लिए उर्फ आशु, जिन्होंने शानदार बैटिंग की थी, लंबे लंबे छक्के मारे थे। अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं। अपना पहला ओवर टीम की ओर से छठा ओवर सामना करेंगे मनीष। किस तरह से सामना कर पाते हैं देखना होगा। फील्डर को मिड विकेट की तरफ धकेलते हुए चले आशु और एकदम बिलो होल में डाली हुई बॉल, भाग्यशाली रहे और एम्पायर बताएंगे बैट से या बाई से, बैट से बिल्कुल इनसाइड एज लगा। अगर इनसाइड एज नहीं लगता तो बिल्कुल जड़ में डाली हुई बॉल थी योगल की तरह बॉल हो जाते मनीष और बॉल जाती हुई 4 रनों के लिए। स्कोर जहां पहुंचा है 53 रन। पहली ही डिलीवरी शानदार, एकदम सटीक लाइन पे टप्पा। चलिए अगली बार और फिर से बॉल को ऊपर गए पूरी तरह से कंप्लीट शॉट स्लो स्वीप के अंदाज में 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर जो है उछलता हुआ 59 रन। बिल्कुल अब मनीष ने भी मन बनाया है अच्छे से कि जो बैटिंग है वो प्रेशर में आ रही है, बड़े शॉट लेने होंगे। इस बार जहां पहली डिलीवरी पर छक्का मारा, अब अगली जो बॉल है उस पर डिफेंड करने को देख रहे थे और बॉल जो है पेड़ों से जाके टकराई। कोई मौका नहीं रन लेने का, जरूर छक्के के साथ समझदारी भी दिखाते हुए। बिल्कुल इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं सभी दर्शक के मैच में भी उन्होंने जो अपनी उम्मीदें हैं और जो अपना मन में वो गिराया नहीं है, अभी भी वो सोच रहे हैं जीतने के लिए, तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। चले आशीष और मिडविकेट के ऊपर से घूम कर मारना चाहते थे, लेंथ डिलीवरी थी जिसको क्लोज ब्रेक से जरूर बॉल जो है नीचे रहती हुई। यही कमाल है इस पट्टी का, कभी बॉल एक्स्ट्रा उछाल ले लेती है, कभी नीचे रह जाती है। जरूर भाग्यशाली रहे, शायद नहीं लगा। इस बार जो है बॉल थोड़ा थाली पर जाके टकराई, एकदम सिंगल के लिए देख रहे थे। इस बार कोई मौका नहीं रन देने का। छठा ओवर चलता हुआ अभी भी दर्शक अभी भी नहीं गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कुछ भी घट सकता है। और बिल्कुल मिडविकेट के ऊपर से जाती हुई हिमांशु जरूर है,
लेकिन शानदार प्रयास जरूर था और शानदार ट्राई और वो छक्के के लिए चली जाएगी बॉल। बिल्कुल मनीष का इस ओवर में दूसरा छक्का और अब जो है स्कोर जो है 65 रन 6 ओवर 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल अगर जैनपुरी के बैट्समैन 1 और 2 ओवरों को टारगेट करते हैं, कम से कम 20 ओवरों के 20 रनों के 2 ओवर देखते हैं तो जरूर ये जो मैच है एक तरफा नहीं जाएगा। मैच में जो रोमांच है वो बचा रहेगा। अगर किसी 2 ओवरों में कम से कम 40 रन बनते हैं तो जरूर मैच में रोमांचक रहेगा। सुखी भाई जिस तरह से अभी भी उन्होंने हथियार नहीं डाले हैं, दोनों ही बल्लेबाज गरीब से भी शानदार 2 छक्के लगाए हैं और सौरभ भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जुनैद दोस्त भाई धन्यवाद आपका। मैं बता दूं मैच बिल्कुल ये हो गया है 55-45, ऐसा कुछ नहीं है, मैच बना पड़ा है जैनपुरी की तरफ से और बस 15 बल्ले और चलाने होंगे जैनपुरी को, मात्र 15 बल्ले बस, वन ओनली। हाँ, और यूसुफ सरपंच जी आप एक बीड़ी को बंडल 502 को सिंसुगर खेत में उर्रू करें आप, जो आपके दुआएं पढ़ें आप। हाँ, साधना में बैठ जाए 502 बीड़ी का बंडल लेके शाबाश शाबाश शाबाश। और जो भी बैठे हैं दोनों जाओ भाई। मंत्र ने काट देखा, मंत्र का नाम लेते तुम्हारी विकेट बस्ती हुई। हाँ, मुफीद कोई बॉलर हैट्रिक ले लेता है, मुफीद रायपुर वालों की तरफ से 2100 रुपए का नगद पुरस्कार रायपुर वालों की तरफ से। अगर कोई बॉलर 3 विकेट लेता है तो 2100 रुपए का नगद पुरस्कार भाई। और कोई 3 बल्लेबाज 3 छक्के लगाए कोई बल्लेबाज तो 2100 रुपए भाई। सड़क के पार करे तो 2100 रुपए, शतक लगाए तो 2100 रुपए। इनामों की बौछार और खर्चा हो सकता है नीचे है। और अब क्या शानदार यूनिको गज्जक बोल थी, गज्जक टप्पा खाकर आउट होते हुए। सौरभ अच्छी बैटिंग करके गए, अच्छा प्रयास सौरभ का। एमडी मुफीद रायपुर वालों की तरफ से 2100 रुपए भाई। 3 ये तो इमली है, 2 विकेट तोड़ने तो 2100 रुपए आपके नाम हाजिर हो जाएंगे। और जैनपुरी के युवा तरोताजा बल्लेबाज भानु रोहित खाते पीते घर से है छक्के, मात्र 15 बल्ले और चलाने होंगे आपको जैनपुरी को। मैच आपके पास है, मात्र 15 बल्ले चलाने होंगे। चले खेलना चाहते थे, रन के लिए मना किया। हाँ, जो भैया इनाम हार चुके हैं लाल मोहम्मद जी और हाविल और बिज्जू 500 रुपए यहाँ दे दे भाई कमेंटी बॉक्स में। कौन भाई और ये जो कमेटी की जो आप राशि हारे हैं आज 2600 2100, ये कमेटी यहाँ आ जाए भैया भामासा कमेटी बॉक्स में। और तर्री के पास हैं हाफिज के पैसे। वाइट बॉल और इस वाइट से स्कोर 66 रन 5 विकेट जैनपुरी। मात्र 15 बल्ले और चलाने होंगे आपको, 15 छिक 90 और इन पे 5 बॉल भाई गोवर्धन पर 5 बॉल 15 बॉल का मुकाबला होता हुआ ये। और स्टेट ड्राइव बैक टू बॉलर और 1 रन, अच्छी फील्डिंग। और आजाद भाई
क्या कहने, पूरा मैच का आनंद लेते हुए जैसे कि तैसे, और शाकिर आनंद लेते हुए। पंद्रह बल्ले चलाने होंगे और गोल 5 विकेट गिरानी होंगी, मात्र 5 बंद है। खेला है, फील्डर है वहां पर और 1 रन से नहीं हो पाएंगे। ओवर की समाप्ति 7 ओवर 68 रन 5 विकेट के नुकसान पर। क्या कहेंगे जुनेद? अब तो यहाँ से बिल्कुल जो प्रेशर है और टीम जो है फिसलती हुई और पीछे पिछड़ती हुई, जो स्कोर है 209 रन बनाए थे, बिल्कुल अब जो दर्शक है वो टहलते हुए, जो मैच है उसका जो रुख है अब थोड़ा ढीला पड़ता हुआ। आशीष आए हैं बोली करने के लिए। 51 रुपए का इनाम भाई कमेटी में जमा कर दे पहले 51 रुपया। और शानदार डिलीवरी अंदर की ओर आती हुई पेड़ों से जाके बॉल टकराई। कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के पास रन लेने का। अगर मनीष जो बार बार सूखी भाई बता रहे थे 15 छक्के लगाते हैं तो मैच का रुख है जो पलट जाएगा। और वही बिल्कुल हमारी जो आवाज है उनके कानों में गई है। ट्राई कर रहे थे इस बार छक्के का, क्रॉस बैट से मिड विकेट के ऊपर से देख रहे थे, लेकिन बैट और बॉल का और घूम कर मारना चाहते थे, लेकिन इस बार भी अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ। और लाल मोहम्मद जी 2100 रुपए यहाँ जाए भाई, आप अपने हाथों से इनाम दें अपने हाथों से। और खेला है, फील्डर है वहां, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जुनेद बिल्कुल अब तो यहाँ से छक्कों में डील करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को अगर ये मैच जीतना है, नहीं तो मैच में आप पीछे रह जाओगे और पीछे पिछड़ रहे हो। तो इस वजह से भोमू को भी चाहिए कम से कम 5 छक्के तो मारे और मनीष को चाहिए कम से कम 10 छक्के मारे, जिससे मैच चल सके। और छक्का क्या पता ही नहीं लगा, इतने चालाक और चतुर बॉलर है, कभी आउट स्विंग कभी इन स्विंग, और इस बार जो बॉल है इन स्विंग होती हुई अंदर की ओर पूरी तरह से बीट कर दिया भोमू को और साफ बॉल होते हुए और लगता हुआ ये बिल्कुल जो कल का मैच है कल का जो मैच होगा और कल का जो तूफान वर्सेस तूफान, लोहा वर्सेस लोहा की टक्कर, गंधौला वर्सेस झंझार सुबह 11 बजे 27-12-24 में लोहा वर्सेस लोहा की टक्कर। हैदर अली जो पंडित के साथ आए थे वो किस में आ जाए? हाँ, कमेंट्री बॉक्स में आ जाए भाई। पंडित के संग जो हैदर अली आए हैं वो हमारे यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आ जाए भाई। और जिन्होंने एम्पायर का धार संभालते हुए इंजीनियर जयपुर, और खेला है थर्डमैन की दिशा में और बॉल जाती हुई 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन 5 विकेट, सॉरी 6 विकेट। रुकी थोड़ी वाइन पे लग तो गई, कुछ ना कुछ ही लगा दिया। तुम भी
72 8 ओवर 73 रन 6 विकेट। वेदू अपना अंतिम ओवर और टीम की ओर से नवा ओवर लाते हुए वेदू चले। ओवर पिच बॉल थी, बल्लो तो चलाए और छक्का लू, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क ना हुआ और बॉल गई कीपर लू। चले वेदू, खेला है अब तो जाती हुई लंबा चौड़ा छक्का, सुपर एक छक्का। और गजब बॉल थी, इस पे छक्का लगना चाहिए था। गजब बॉल, बच्चे हमारे ईमानदार बॉलों को फेंकते हुए भाई खेलना चाहते थे। तीनों गजब बॉल थी भाई। 2100 रुपए आप जीत जाते इन 2 बॉलों पर और छक्के लगाते तो आप इनाम अभी बरकरार है। खेला है, फील्डर है वहां और 1 रन 80 रन 6 विकेट। 9 ओवर चलता हुआ, बॉल कहां बल्ला कहां, वाइड बॉल, बॉल बल्ला और वाइड बॉल। फिर वही ओवर की समाप्ति। 9 ओवर 81 रन 6 विकेट। पाइपों पे ना झूले यार ये बच्चे यार। लो भाई, ले भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी करें भाई, आज बहुत टाइम हो गया। गंधोला वर्सेस झंझार सुबह 11 बजे और बेहतरीन टाइमिंग हुआ ये शॉट। लॉन्ग आउट की दिशा में 4 रन, बेहतरीन। बस 12 बल्ले चलाने बाकी, 12 बल्ले चलाने और बाकी। बोला तो खुद दे रहो भाई, उससे सेटिंग तो कर सके बॉलर और बल्लेबाज। 2100 रुपए पे भैया दादा कर लियो, मैं दे रहा हूँ बॉल 3 छक्का लगा ले, आंखों में इशारा कर ले दोनों। खेलना चाहते थे छक्के के लिए, लेकिन सही टाइमिंग नहीं हो पाया और 1 रन। वाइड बॉल, फिर वाइड, साउंड रेन गाइस कह रहा हूँ उनको लगा रहे चले फिर वाइड, चले खेला है, कोई रन नहीं। छोड़ छाड़ दे रहे। चले
खेला है 1 रन। टिकट से होना जाना कुछ नहीं है। अब तो हर बॉल पर छक्का या चौका लगे तो कुछ दम बन सकता है। हर बॉल पर छक्का चौका। खेला है, बॉल जा रही है, फील्डर है वहां, अच्छी फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट। ओवर की समाप्ति। रघु एक ओवर बाद डालोगे। बॉलर का नाम बता दे भाई। 5 मारने पर 2000 पंडित है भाई। हाँ, पार्किंग वाले खड़ी करके दिखो। खेला है खतरा, पंडित है वहां और आउट। ये 7वां विकेट झटका लगता हुआ। और ये बच्चे ना गए भाई वहां, अभी मैच चल रहा है, बच्चे ना घुसते। नाम बता दे भाई साहब। चलन भाई। चले, अच्छी बॉल और वाइड बॉल और विक्रम से। और लख लख बधाइयां गोवर्धन और मैन ऑफ द मैच निकालते हुए राहुल बसेरा। और कल सुबह 27-12-24 में गोवर्धन जीत गए। गंधोला वर्सेस झंझार सुबह 11 बजे। दोस्तों देखना ना भूलें इस मैच को। और लाल मोहम्मद जी कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं।